आप लोग कैसे हैं नाजरीन? जीएमपी शान सहूर में आज हम आपके सामने हाजिर हैं। बड़ी मुझसे शिकवे डाले लोगों ने कि कल बताए बगैर नहीं आई। अरे भाई, आप लोगों को पता है जब ताक रातें होंगी तो उस वक्त सिर्फ इबादत होगी, कोई इस तरह का हमारे जैसा शो नहीं होगा। सब अपने घर पर बिजी होंगे ज़ाहिर है इबादत में, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन फिर भी मैं अपने नाजरीन को बता देती हूँ कि ताक रातों में हमारा शो नहीं होगा। तो जनाब, आज मेरे साथ कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मुझे प्रॉपरली इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला, उनसे दिल की बात करने का मौका नहीं मिला। चार ऐसी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपनी जगह बनाई इस सोसाइटी में, इस फील्ड में। एक का ज़माना, वो कहते हैं ना कि कल परसों, आज कल परसों, हम ये भी कह सकते हैं कि दो ऐसी लड़कियां हैं जो आज के ज़माने की हैं, एक ऐसी हैं जो कल के ज़माने की हैं, और एक ऐसी है जो परसों के। और मैं उनको भी लड़की कह रही हूँ क्योंकि दिल जवान होना चाहिए जनाब, उम्र का क्या। तो आइए, सबसे पहले मैं इब्तिदा करूँगी सीनियरिटी से, और मैं बुलाना चाहूँगी, सीनियरिटी से करें या ऐसे करें, हाँ कभी कभार जो यंगस्टर्स हैं उनको भी पहल करवा देनी चाहिए और उनको भी पहले बुलाना चाहिए। तो मेरे पास अवेलेबिलिटी किसकी है, ज़रा मैं अपनी टीम से पूछूं। ओके, तो आइए जी, मैं शुरुआत करती हूँ आज से। जी, आज की जिसका मैं कहना चाहूँगी, आज की हीरोइन, आप उनको कई ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ भरोसा से किया और उसके बाद फिर वो लोगों के दिल में उतरती गई। एक हीरोइन की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं, नाजुक, मतलब नाजुक सा चेहरा, नाजुक मिजाज, लंबा कद, लंबे बाल, खूबसूरत नकूश, यही कुछ लिखा होता है नॉवेल्स में। धीमे धीमे अंदाज में गुफ्तगू करने वाली वो खुद ही सरापा हीरोइन कहलाती है। तो जी, जिसको मैं इस वक्त बुलाने वाली हूँ अपने शो पर, आइए उनकी तारीफ में आपको एक पैकेज दिखाते हैं। ARY के यादगार ड्रामे भरोसा से सन 2017 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली आज की हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत की मालिक हैं जिन्होंने कम ही अरसे में अपनी अदाकारी की बदौलत अपना नाम बनाया। अपने बेटे को अमेरिका से पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे थे, अपना घर बना लिया तभी उनके पास पैसे थे। मेरी बारी, उनको बातें याद आ गई हैं। ये होते कौन है मेरे बाप के बिजनेस पे अपना हुक्म चलाने वाले? आप ज़माना तालिब इल्मी से ही बहुत क्रिएटिव रहीं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थीं। 2015 में आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और कई बड़े ब्रांड के कमर्शियल्स में देखी जाने लगी। आपकी जानिब से कई हिट ड्रामाज में एक्टिंग की जा चुकी है, जिनमें ठेस, तोहमत, कमजर्फ, कहीं दीप जले, अलिफ अल्लाह और इंसान, दर्द। आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत, हसीन एंड टैलेंटेड आज की हीरोइन नाज़िश जहांगीर। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? रमजान मुबारक आपको भी। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हमने इकट्ठे एक ड्रामा किया है जो ईद पर आप लोग देख सकेंगे। 10 साल बाद मैंने 10 साल बाद एक्टिंग की है। 10 साल बाद नाज़िश तो कर ही रही हैं, लेकिन हाँ? पता नहीं, मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया। लेकिन आप देखेंगे, आप लोग सरप्राइज होंगे। हम बहुत सरप्राइज थे भाई। अच्छा, पता नहीं। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए नाज़िश, जहाँ भी जो आपका एंगल आपको लगे ना, ये मेरा बेस्ट एंगल, मैं सबको ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि वो सिलेक्ट कर लें। ओके जी, अब मैं सारे गेस्ट को अपने एक साथ बुलाऊंगी, फिर इन सब से मिलकर करेंगे हम दिल की बात। नाज़िश, हमने प्रोग्राम्स तो पहले और भी किए हैं, लेकिन हमने बैठ के सुकून से, तहम्मुल से ऐसा इतनी बातचीत नहीं की, है ना? सही बात है। बिल्कुल। नाज़िश को अब लोग मुख्तलिफ ड्रामों के थ्रू जान रहे हैं। कितने कर चुकी हो अभी तक ड्रामे नाज़िश? गिनती है? 16 सीरियल्स और सिंगल प्लेस को मिलाकर कुछ ऐसा? सीरियल्स और नॉन स्टॉप बस काम करिए माशाल्लाह, है ना? फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, मैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मैं अब बुला रही हूँ, मैंने कहा ना कि मैं आज की हीरोइन से शुरू करूँगी। आज का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बन गया, आज कल परसों। तो जो मैं अब जिनको बुला रही हूँ उनको आपने ज़्यादा काम करते हुए एज सच नहीं देखा। मॉडलिंग के करियर से उन्होंने अपना आगाज़ किया और उसके बाद
कभी कभार ऐसा होता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपकी लक आपका साथ देती है, आपको कोई बड़ी चीज़ एकदम मिल जाती है। कभी कभार कोई ऐसे मतलब लाइक होता है ना कि आपके लिए वो मुकर्रर होता है वक्त कि आपने ये काम उस वक्त करना है। इनकी एक्चुअली पॉपुलैरिटी का जो मैं कहती हूँ सेहरा है वो हमारे एक बहुत ज़बरदस्त राइटर और डायरेक्टर को जाता है। उन्होंने अपनी फिल्म काफ कंगना में इनको एज अ हीरोइन कास्ट किया और इनको अपने एक्टिंग के स्किल्स दिखाने का मौका मिला। और आप इनके बारे में क्या जानेंगे, मैं आपको एक पैकेज के थ्रू दिखाती हूँ, देखिए। मॉडलिंग की दुनिया से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में आने वाली आज की हमारी मेहमान ने 2011 में अपने करियर का आगाज किया और कराची फैशन वीक में मॉडलिंग करके अपनी स्किल्स को दूसरों तक पहुंचाया। ड्रामा सीरियल आबरू में बेहतरीन अदाकारी करके आपने अपनी एक्टिंग की सलाहियत को अपने चाहने वालों को दिखाया और जल्द ही एक कामयाब एक्ट्रेस के रूप में सबके सामने आईं। आप वक्तन फवक्तन कई बड़े शोज में मॉडलिंग कर चुकी हैं, जिनमें मोन्टाज फैशन शो और ब्राइडल कटोर वीक शामिल हैं, जिसके साथ साथ आप बेहतरीन ड्रामाज में अदाकारी भी कर चुकी हैं। आइए जी, मेरे शो पे आज मैं प्रॉपर दिल की बात करने के लिए दावत दे रही हूँ ईशल फयाज। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं? कहाँ बैठेंगी? इधर इधर जहाँ। हाँ, मैंने कहा सारे लोग आ जाएं, फिर हम बहुत अच्छे से गप लगा सकेंगे। हमारे पास काफी प्लेंटी ऑफ टाइम है एक दूसरे की बातें डिस्कस करने के लिए। एंट्री भी तो कितनी शाही दी है ना, पूरी प्रॉपर वॉक। हाँ, मॉडल होने का फायदा तो बड़ा है ना, वही ना पता चलता है। कभी जो एक्ट्रेस होती है वो मॉडल करती है या वो कमर्शियल्स में मॉडलिंग करती है, वहाँ उसको फायदा पहुँचता है, और जो मॉडल होती है उसको एक्टिंग के अंदर फायदा पहुँचता है, बॉडी लैंग्वेज और अपना सारा वो सीन करने का। देख लिया तुम लोगों ने स्क्रीन पे कैसी होती है मैं बातें कर रही थी। आप लोग आ रहे थे तो अच्छा तैयार होना था, नजर एक्साइटमेंट तो होती है ना। आजकल की लड़कियां बहुत वेल ग्रूम्ड हैं और उनको पता है कि इनके ऊपर क्या सूट करता है क्या नहीं। लेकिन अब मैं जिस लड़की को बुला रही हूँ मैं तो उसको लड़की कहूँगी, क्योंकि इसका दिल हमेशा से जवान है और कुछ कुछ मेरी शादी कराने में इसका भी हाथ है बड़ा, हाँ मुझे फंसाने में। आइए जी, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी कि एक्टिंग चैलेंज एक प्रोग्राम होता था, वहाँ से इन्होंने अपनी जगह बनाई और बताया कि भाई मुझे एक्टिंग आती है, और ख़ुद ही अपनी जगह बना के ये एक्टिंग करते हुए आपको मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आई। मैंने उनके साथ काफ़ी ड्रामों में काम किया। उस वक्त जब मैं एक्टिंग करती थी उस वक्त ये भी एक्टिंग कर रही होती थी, लेकिन हमारी सीनियर थी, हम मुझसे पहले छोटी सी उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी भाई इन्होंने। और बेसिकली बीच में कहीं गैप वगैरह आया, मुल्क से चली गई फिर आ गई, बहुत सारी कहते हैं ना, मैं इसको सहरा जाता है, बहुत हिम्मत वाली अगर मैं खातून का लक़ब दूं तो एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं 21 हड्डियां तोड़ के फिर खड़ी हो गई, क्या क्या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, मगर आज भी अपने पैरों पे खड़ी हैं माशाल्लाह, और आपको मुख्तलिफ ड्रामों में अभी भी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। आइए इनका पैकेज आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ने जो मुकाम हमारी इन मेहमान को दिया है, ये कहना गलत ना होगा कि हर अदाकार का ख्वाब है कि वो इस मुकाम तक पहुंच सके। आप एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ मॉडल और होस्ट भी हैं। ARY पे नशर होने वाले ड्रामे अना ने आपको काफी शोहरत अता की। बहुत सियाना हो गया। वैसे ऐसे भी क्या हालात थे खानदान के, हाँ क्या मजबूरी थी, दूसरी कर लेता मुझसे। जो बहादुर लोग होते हैं ना वो तो 3-3 शादियां करते हैं। इस शोहरत को आपने अपने आने वाले ड्रामाज में बखूबी निभाया और अपने हर रोल के साथ वफा करके मद्दाहों की जानिब से खूब दाद समेटी। आपने अपने तवील कैरियर में कई मशहूर मारूफ ड्रामाज में एज अ सीनियर एक्ट्रेस काम किया। कफन चोर कहीं की। अरे जो करती हूँ ना डंके की चोट पे करती हूँ। अच्छा, और जिसको तू ताना दे रही है ना वो मखलूक की खिदमत होती है। जिनमें हाँ जी, कॉमेडी हो या इमोशनल एक्टिंग छा जाती है मेरी दोस्त। आइए वेलकम करते हैं जवेरिया अब्बासी। कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज मेरे पास सारी हिम्मत वाली, वो कहते हैं ना कि जो अपने बलबूते पे खड़ी हुई हैं, वो सारी खवातीन मौजूद हैं, चाहे वो जिस भी एरा से हो। क्यूट। मैं कहाँ बैठूं बताएं? आ जाए इधर, आ जाए। मुझे चूज करने की वो नहीं दी तुमने। चाहे तो मैं तीनों में जगह बना देती हूँ, अगर आपको भी वही आइए जी, मैं अपनी एक ऐसी गेस्ट को बुलाती हूँ जब भी वो
टीवी पे एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं हमेशा बड़ा धीमा बोलती हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी सॉफ्टनेस जो है वो उनकी अक्कासी करती है, उनकी एक्टिंग उनकी अक्कासी करती है। बड़े कैरेक्टर्स, प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं और अगर किसी को सॉफ्ट स्पोकन दिखाना होता है तो वही सामने नज़र आती हैं। उनके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि वो एक्चुअली एक्टिंग का उनको, वो कहते हैं ना कि कोई लकीली इस फील्ड में आ जाता है, नहीं शौक हो एकदम आ जाता है। वो कैसे इस फील्ड में आई, शौक नहीं था एक्टिंग का फिर भी, ये सारी बातें मैं आज उनसे जानना चाहती हूँ कि आई गेस वो मेरे शो पे एज गेस्ट पहले नहीं आई और इसीलिए आज मैंने उनको दावत दी कि मैं उनसे खुल के प्रॉपरली बात कर सकूँ। आइए वेलकम करते हैं, पहले उनका पैकेज दिखाते हैं फिर मैं उनका नाम बताती हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज की नामवर अदाकारा इस्मत जैदी से मुताल्लिक अगर ये कहा जाए कि आपने अपने नरम लहजे और शाइस्ता अंदाज़ गुफ्तगू से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई तो कतन गलत ना होगा। आपने ड्रामा सीरियल जाने अनजाने से शोहरत पाई और आज कई साल गुजर जाने के बाद भी कमाए गए उस मकाम को इंतहाई खूबसूरती के साथ संभाला भी हुआ है। किसे फोन कर रही हो? आहत को कर रही हूँ, शायद उठा ले। तुमने अभी तक उससे उम्मीदें वापस तक रखी हैं। माँ हूँ उसकी, रात भर घर नहीं आया, अल्लाह जाने कहाँ था। आप ये के बाद दीगरे कई मशहूर मारूफ ड्रामाज में मुख्तलिफ किरदारों में अदाकारी करके जान अदा, रियासत, दिया जले, मायनी, नियत, उम्मे कुलसूम, दामसा और बला जैसे ड्रामाज शामिल हैं। आइए वेलकम करते हैं ग्रेसफुल पर्सनालिटी इस्मत जैदी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। वेलकम टू द शो। रमजान मुबारक। बहुत ये शुक्रिया। बैठिए। इधर थैंक यू। मैं इधर आ जाती हूँ बीच में। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में? मैंने कहा आज का वो कॉन्सेप्ट है, आज कल परसों, है ना? हाँ। और 4 स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, खुद सेल्फ मेड पांच बिल्कुल। 5 फिर तो मैं कहूँगी 5 सेल्फ मेड लड़कियाँ। यार मेरे तो अब्बा थे ना, थोड़े से मैं लेवरेज मुझे वो मिल गई कि पप्पा ने मुझे, लेकिन तुम लोगों ने, आप चारों ने तो खुद अपने बलबूते पे ना दूर दूर कोई, लेकिन हाँ तुम्हारे अम्मा आने के अब्बा, बाद हाँ इंडस्ट्री में आने के बाद, तो यहाँ आज मैं आप चारों से गप लगाना चाहती हूँ। मेरे पास प्लान, इतनी दूर क्यों बैठ गई? थोड़ा सा और करीब आ करीब सकती आए, हैं। चलें फिर हाँ, फूल थोड़ा सा इधर आ करीब। जाएंगे और हम इधर हाँ आ बस एक जाएंगे। ये चलें, गुड। हाँ अच्छा, हम सबसे पहले आपसे शुरू करें। अच्छा, बुलाया तो मैंने चलिए। आज की हीरोइन से शुरुआत की, लेकिन आपसे शुरू करते हैं। मैंने आपको कभी इस तरह इंटरव्यू नहीं किया। नहीं, मैं कभी। जानना चाहती हूँ कि आप कैसे आई इंडस्ट्री में? मैं एक्चुअली एक एनजीओ के साथ वॉलंटरी काम करती थी। अच्छा। उन्होंने, हमने फंड रेजिंग के लिए एक प्ले किया, हाँ तो वो टिपिकल जो होता है कि स्कूल कॉलेज ज़माने में लोग करते हैं, तो मैंने कहा भाई मेरा भी अब दिल चाह रहा है, मैं भी इसमें कोई कैरेक्टर मुझे भी दो। हाँ तो वो हमने किया फंड रेज़र, तो वहीं से मुझे ऑफ़र आई। उस ज़माने में एक मुझे चैनल याद नहीं आ रहा कि उन्होंने बुलाया, नाम याद है मुझे, समीना एजाज थी, वो आई, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको वो देना चाह रहे हैं एक सीरियल। अच्छा, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं समझी, मैंने कहा पता नहीं कैसा। उस वक्त बच्चे आपके छोटे थे? बच्चे छोटे। कितना अरसा हो गया आपको एक्टिंग? मुझे अब तो हो गए कोई 26 साल। माशाल्लाह। 95 में शुरू Oh my किया God, था। आप तीनों में से किसी को इत्तेफाक हुआ इनके साथ काम करने का? मैंने हमने साथ काम किए। डेली कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, अभी तुम्हें नाज़िश नहीं इत्तेफाक हुआ। इनका भी जो पहला था मेरे साथ, हाँ। वो इनफैक्ट अभी भी चल रहा है टीवी पे आजकल। हाँ दोबारा चल रहा है। तो 26 साल पहले तो आपके बच्चे तो छोटे होंगे उस वक्त? बच्चे छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मगर ये अलबत्ता था कि हाँ घर को टाइम देना पड़ता था। तो मैंने शादी के बाद मुश्किल नहीं होता एकदम कि आप नए करियर को चूज करें और उसमें जाएं? नहीं, तो मेरे ख्याल में मैंने चूज़ नहीं किया, कुछ होता चला गया खुद ही। अच्छा। तो उसमें यही था कि कम किया काम शुरू में, जाहिर है हाँ। बच्चों के साथ फुल टाइम नहीं मैं दे सकती थी। हाँ। तो शौक में कभी एक सीरियल कर लिया, फिर ज़रा ब्रेक लिया, फिर कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, इस तरह। लेकिन जब बेटी की भी शादी हो गई, बेटा पढ़ने चला गया बाहर, उसके बाद आई हैड टाइम। अच्छा। तो फिर मैंने ज़रा ज़्यादा काम शुरू किया। अच्छा,
बच्चों की तस्वीरें भी हैं, हम इनके बच्चों की तस्वीरें आपसे शेयर करना चाहेंगे। इसमें आपा के बच्चे इसी फील्ड में हैं, कैमरे के पीछे होते हैं जी। ये देखिए भाई इनकी बेटी है ना? इसमें आप पीछे देख के बताएंगी? मैं बताऊंगी। ओ हाँ बिल्कुल, ये बेटा और बेटी हैं, बेटा और बेटी हैं। क्या नाम है बेटी का आपकी? बेटी का नाम रबाब है। रबाब। हाँ। और बेटा? बेटा जो है ये जैन है। तो रबाब कैमरे के पीछे क्या करती हैं? रबाब कैमरे के पीछे हम लोगों को डांट। हाँ अच्छा, अभी हम यही बात कर रहे थे। शी इज नॉट अ डायरेक्टर, नहीं, प्रोड्यूसर। हाँ मतलब अपने सारा क्या कहते हैं आप, प्रोडक्शन पूरा प्रोडक्शन, संभालना। हाँ हाँ उसको देखना, और कास्टिंग में भी उनका हाथ होता है। अच्छा, और प्रोडक्शन डिजाइनर बेसिकली ना पूरा She जो casted me cast- for the serial। मैं ड्रामे में थी हाँ, उनके साथ हाँ। और मुझे पता ही नहीं था कि वो रुबाब इनकी बेटी है। तो फिर अच्छा। मुझे पता चला, तो शी टोल्ड मी। और वही तो बताते भी नहीं है किसी को कि रुबाब इज माय वो तो डॉटर। हमें तो पता है क्योंकि यहाँ पे भी थी वो, थोड़े तो इस तरह पता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह। अच्छा जवेरिया, तुम जरा रिकैप करते हैं हम जवेरिया कितनी दफा क्या यार, अगर इसकी दफा करेंगे और क्या, एक दफा जरा पता चले ना, जरा हम शुरुआत से करते ना, तुम्हारी मेहनत वो सारी जर्नी फिर हम शेयर करेंगे। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी जवेरिया की? शुरुआत एक्सप्रेस चैलेंज से हुई थी। एक एक्टिंग चैलेंज एक शो था, उसमें मैं एज ऑडियंस गई थी। इट वाज माय बर्थडे, तो बहुत दिन पूरा वेस्ट हो गया था, मैं बहुत रो रही थी। सो व्हेन आई वेंट होम तो वहाँ 2 पासेस रखे हुए थे, ऑडियंस में इनवाइट आया था देखने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई, तो मुझे बैक स्टेज जाके सबसे मिलने का बहुत शौक था। उस तो मैं वक्त तक अंजला पैदा हो चुकी? नहीं, शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी भी नहीं हुई कुछ भी नहीं था। अच्छा, अच्छा। नई नई एंगेजमेंट हुई थी और पढ़ रहे थे, कुछ था ही अच्छा, नहीं scene के कुछ। एंगेजमेंट शमून से हुई जी, थी उस बिल्कुल। वक्त? अच्छा, लाइक और बस फिर हम लोग मस्ती में चले गए। हमने कहा हाँ। चले देखते हैं जाकर। नाइला जाफरी ने मुझे देखा, कहने की तुम, मैंने कहा आप प्लीज ऑटोग्राफ दे देंगे। हाँ। ऑटोग्राफ बाद में, चलो पहले आ जाओ, हाँ। ऑडिशंस दो। अच्छा। इस तरह ऑडिशंस दिए। आपके अब्बा आए थे फाइनल शो में। अच्छा। फिर जब मैं वापस आपके अब्बा के पास, कोई जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ खड़े, कौन हो तुम? हाँ। फिर आपके ही अब्बा के सीरियल से मैंने अपना अवार्ड उठाया, पहला पीटीवी। अच्छा। और उनके साथ, काजिम साहब के साथ मैंने 4 सीरियल्स किए लगातार पीटीवी में? पीटीवी में। तो फिर और मैं उस वक्त काजिम सिर्फ साहब की तुम्हारी favorite मंगनी actress हुई हुई थी, लाइक शादी वादी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैंने काजिम साहब के साथ जब सीरियल्स किए तो वो तो मैंने एक्सीडेंट के बाद किए। ओह, मगर अच्छा, उस वक्त जब मैंने शुरू किया था तो उस वक्त मैं बहुत पीटीवी के चक्कर लगाए, फातिमा सुरैया बजिया के ठीक ठाक स्ट्रगल की है जवेरिया? हाँ, तुम्हारे सामने हम हाँ। ऑलमोस्ट साथ ही स्ट्रगल कर रहे नहीं, थे। आप मुझसे सीनियर थी बाजी। हाँ, मगर आपने तकरीबन बहुत हम छोटी आ उम्र गए थे। से आपने शुरू कर दिया मैंने था। बहुत छोटी बहुत उम्र यंग से शुरू एज कर से है ना? जवेरिया, हमने इनकी बहन के साथ भी एक सीरियल किया था, हाँ, हम दोनों ने सेना साथ पाशा। किया। बहुत, हाँ, बिल्कुल। उस जमाने में इनकी बल्कि- पूरी फैमिली तो ऐसा लगता है हमारी हाँ, फैमिली है। बिल्कुल। सबसे बहुत तो इस तरह जवेरिया की शुरुआत हुई। शुरुआत हो उसके बाद शमून भी, जवेरिया की जो कहानी है जिंदगी की, उसके पर हमने एक ड्रामा बनाया। हाँ, ड्रामा हम तो एक ड्रामा था जो दूसरे चैनल पे चला था, इसकी जिंदगी की कहानी पे वो ड्रामा। अरे इंटरेस्टिंग। हम तुम हम तुम उसमें अतीका और थे, साजिद हसन थे, आमना और मुहेब थे। अच्छा। और वो उसकी कहानी ऐसे ही थी जैसे जवेरिया की जिंदगी की कहानी। ओह वाह। जवेरिया, हम शेयर कर सकते हैं वो कहानी? बिल्कुल कर हाँ? सकते हैं। तो बताओ तुम अपनी जबानी। जवेरिया की अम्मी, हाँ। जवेरिया की अम्मी और शमून के अब्बू जो हैं उन्होंने आपस में शादी की। ठीक। तो जवेरिया एक बेटी थी माँ से और शमून एक बेटे थे अब्बू से। अच्छा, लोग काफी इस कहानी से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम properly समझा। क्रिएट एनी थिंग। हाँ, by हमने तो saying पूरा all ड्रामा ही बनाया था। एक्चुअली जवेरिया की अम्मी और शमून के अब्बू ने शादी की। जवेरिया जो है वो अपनी अम्मी के फर्स्ट हस्बैंड से पैदा थी, इसलिए मैं क्लियर बता रही हूँ। और जो शमून के अब्बू हैं, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनसे शमून थे। उसके बाद बाकी जितने भी इनके बहन भाई हैं वो म्यूचुअल है। म्यूचुअल हाँ, बहन भाई। हाँ। तो इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अनुशे अब्बासी जो है वो मेरी बहन है, हाँ। शमून की बहन है। वो हाँ। एक्चुअली हम दोनों की बहन है। एग्जैक्टली। तो ये है प्रॉपर, जिसको कंफ्यूजन हो रही है वो अपना दिमाग साफ कर ले और क्लियर कर ले कि क्योंकि जवेरिया ने हमें प्रॉपरली सारा बताया था किस तरह इनकी शादी हुई, क्या हुआ। आखिर आपने पहला तो लड़का था जो शमून नजर आया इनको। वही था। मैंने कहा इसी को पकड़ लो पहले, सबसे पहले। तो जाने ना यस, बट ही वाज सच अ हेल्प फॉर मी इन द इंडस्ट्री। जब हम शुरू आए तो अक्सर लोग बात करते हैं कि काउच कास्टिंग होती है, ये होता है, वो होता है, बट आई नेवर वेंट थ्रू दिस निदा, क्योंकि हम एक तो ये कि बहुत अच्छे टाइम पे ऊपर आ रहे थे। बहुत, मैं आप सब, हम बहुत अच्छी
अच्छे लोगों के साथ थे। लाइक हमारे पास फातिमा सुरैया बजिया थी, काजल साहब थे, इकबाल लतीफ़ साहब थे, तो हम बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के हाथों से निकल कर जवेरिया, जिस जमाने में आप एक्टिंग करती, शमून ने भी उसी जमाने में शुरू की थी? हमने साथ ही बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, तो मैंने सुनी है हमारी जो आज की हीरोइंस हैं उनकी भी कहानी कि वो कैसे आए। बहुत मुश्किल होता है यहाँ जगह बनाना, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट होता है वो स्विम करके आगे निकल जाता है या फ्लाई करके आगे निकल जाता है। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, चाहे कितनी भी रोक टोक हो, चाहे कितनी भी फजूल बातें उनके लिए की जाएं, लेकिन जिसमें टैलेंट है वो सारी चीज़ों पे पर्दा डाल देता है। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए हमारी 4 स्ट्रॉन्ग लड़कियों की कहानी। मेरी कहानी सबको पता है। हाँ? वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर आज सजा है 4 स्ट्रॉन्ग लड़कियों से। क्या क्यों इस बताबा मैं आपको लड़की मैं बहुत खुश हो रही हूँ बार-बार ये सुन के लड़कियों, लेकिन मैं नहीं हो चलो बार-बार 4 बोल रही हैं भाई। लोगों को पता है मैं तो हुई लड़की। 5 बोले 5। अच्छा हुआ कि मैं लड़कियों के साथ है ना, यही कुछ फायदा हुआ मुझे। आजकल और परसों देखिए जो दिल जवान होना चाहिए, बिल्कुल। और वो जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वो आपको हमेशा जवान रखती है। इस वक्त मैं जवेरिया से बात करी थी, जवेरिया सुना रही थी अपनी पूरी दास्तान, शुरुआत कैसे हुई। उस वक्त जी जो पहला इनको लड़का नजर आया वो शमून थे आंखों के सामने। हाँ मतलब ये ज्यादा ड्रामा हो गया आंखों के सामने। इतना भी नहीं था कि हाँ मतलब फैमिली में ये था कि यार एक बिखरा हुआ घर है, हाँ। तो उसको समेट लिया जाए। एक्चुअली मुझे एक बाप मिल जाएगा, उसको एक माँ मिल जाएगी, वी गेट मैरिड, तो हम एक ही घर में रहेंगे, एक ही फैमिली बन जाएगी। तो इट वाज अ गुड आइडिया एंड इट वर्कड एक्चुअली। और तुमने मुझे बताया था कि लाइक माइयो बैठी है, मामू के घर चली गई थी, वहां से रुखसती होके आई, मतलब उसी घर में आना था जहाँ रहती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, उसी घर में रुखसत हो गया। खुद ही अपना कमरा सेट किया था। हाँ खुद ही, मैं इनके घर गई भी होती थी, बेचारी सारा दिन रिकॉर्डिंग पे होती थी, घर पे आके सफाइयाँ भी कर रही होती थी क्योंकि घर की बेटी भी और घर की बहू भी। बिल्कुल। तो अच्छा, तुम्हारी और शमून की शादी कितने अरसे रही? लाइक 10 years, 10 साल रही। अंजिला पैदा कितने अरसे बाद होगी शादी के? 2 साल बाद। 2 साल बाद। और फिर अंजिला होती थी, फिर भी आप काम कर पाती थी? मैं अंजिला जब 1.25 महीने की हुई है, मैंने तब से काम वापस स्टार्ट कर दिया था। और पहला जो मैंने शूट किया था वो एक्चुअली मैंने अंजिला के साथ ही एक वीडियो शूट किया था। अच्छा। जो बड़ा क्यूट मामता पे कुछ था। तो वो मैंने उसके साथ किया एंड देन बस गाड़ी फिर चल पड़ी। फिर कभी शमून अपना एक्टिंग कर रहे थे, एक्चुअली वो डायरेक्शन की तरफ ज्यादा थे। अच्छा। तो वो अपना वो काम ज्यादा कर रहे थे और मैंने एक्टिंग पे ही पहले दिन से फोकस किया। तो आई बिलीव कि अभी भी जितनी भी लड़कियां आ रही हैं, दे नीड टू फोकस देमसेल्व्स। हमने कोई तीर नहीं मार लिया, हमने क्या किया है वही किया है जो सब कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारी स्ट्रगल देखी है ना। था ना, स्ट्रगल में भी फोकस होना जरूरी है। अगर मैं कहूँ हाँ मैं पत्थर तोड़ रही हूँ जो बेकार है, मेरे काम नहीं आएगा, तो फायदा नहीं है मेरी इतनी स्ट्रगल करने का। राइट, सो सही जगह स्ट्रगल करें। और इन लोगों के पास सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो पूरा समझो अब तो बहुत सारे चैनल्स खुल गए। जब तुमने शुरू किया था तब था पीटीवी और एसटीएन आपने भी तभी शुरू किया था? बिल्कुल। नहीं मेरे सामने एसटीएन आया था। अच्छा। तो हमने मेरा दूसरा सीरियल एसटीएन। तो जवेरिया को तुम्हें सांस वास की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी? नहीं हमें ज्यादा सांस की प्रॉब्लम होती। क्या बात कर रही हो? ओए मेरी अम्मी का डबल सांस बन गई। अच्छा। हाँ, because she wanted to prove herself कि my daughter is the powerful one। और वो सब कर सकती है। तो जवेरिया को क्या क्या करना पड़ता था घर के सारे काम? सब I used to work 12 hours a day and then come back home। खाने भी पकाने? हाँ, फिर मैं खाना बनाती थी, फिर कपड़े इस्त्री करना, सुबह के लिए वापस तैयारी। अंजिला को कौन संभालता था? अम्मी मेरी। हाँ। और मेरी नानी। और अंजिला क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है, तो वो जो उसके दादा हैं उनके तो हाथ का छाला। तो पापा ने तो हमें यूं भी नहीं करने दिया अंजिला को कि हम कुछ कह सके। मतलब हम कुछ नहीं कह सकते थे उसको। तो अनुषा के बाद क्योंकि अंजिला थी, तो वो समझ लो ये दोनों बच्चे बहुत चहीते थे घर के। छोटी अनुषा सबसे छोटी बहन? हाँ, सबसे छोटी बहन। और अंजिला सबसे छोटा बच्चा घर में। अच्छा, तो फिर लाइक 10 साल बाद फिर शमून को लगा, वो भी बहुत यंग था जब तुमसे शादी हुई थी और तुम भी बहुत यंग थी। 22, I was 17, मतलब बहुत ही क्लोज इनकाउंटर था। बहुत ही यंग थे दोनों। कभी कभार कहते हैं कि यंग एज में शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि जब फिर वो यंग बच्चे जब मैच्योर होते हैं, फिर उनको समझ आता है कि शायद दोनों हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद हमारे लिए और कुछ
ऐसा होना बेहतर हो चाहिए, है सकता ना? था, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और कभी भी हम ब्लेम सोशल मीडिया पर देखो तो हर कोई शादी कर रहा है माशाल्लाह। छोटी छोटी सी उम्रों में छोटी एवरीबॉडी इज गेटिंग मैरिड। अम्मी हाँ। मुझे बोलती है सबकी शादी होगी अब तुम भी कर लो। अच्छा हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर दो लोग अलग हुए कि कोई एक बुरा होगा, बुरे की होगा, बात ऐसा नहीं भी है, दो अच्छे लोग एक दोनों साथ। अच्छे हो सकते हैं लेकिन आपस में नहीं शायद केमिस्ट्री नहीं मैच हाँ, कर रही हाँ। या आपस में यहाँ पे एक नहीं लाइन चल होती पा है ना, रहा। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, हम सिर्फ हाँ, एक दूसरे से बिल्कुल, मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते होते हैं। और हैं, ये हमें right. बाय द टाइम पता एक्चुअली चलता अभी है। थोड़े दिन पहले भी मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा इतना औरत को मजलूम मत बनाएं। हम नहीं है मजलूम, मैं एटलीस्ट मैं नहीं हूँ। जब मुझे कहते हैं ओ बेचारी, आई एम नॉट बेचारी, आजकल की वर्किंग हाँ, मैंने नहीं देखा। है, राइट? तो हमें अब उस चीज से ना बाहर आना चाहिए। इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप या हमारे सर पे मर्द का साया नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें हमारी कभी कोई ऐसा से नहीं है। हाँ, वही मैं तुमसे पूछना चाही थी कि तुम्हें मतलब तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ कि अब्बू भी जब नहीं रहे और कोई इर्द गिर्द तुम्हारे कोई मर्द नहीं है, उस वक्त जवेरिया को कभी ऐसा फील हुआ, कभी कोई मोमेंट, कोई वीकनेस का मोमेंट कि यार शायद कोई मर्द होता मेरे करीब तो संभाल लेता सिचुएशंस को? सबके साथ ही होता है, आई एम श्योर। ये जो बच्चियां ये लोग भी आज काम कर रही हैं, इनको भी होता होगा कि यार बैक पे कोई सपोर्ट होती तो इस वक्त मैं फलाने का मुंह तोड़ देती है ना, या उसको सुना देती अच्छी तरह रखकर। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग ये रियलाइज करने में बहुत देर लगा देते हैं कि हम खुद अपनी पावर है। औरत की अपनी इतनी पावर है, आप देखें कहीं जाएं, लाइन लगाएं, जहाँ औरत खड़ी हो फौरन कहते मैडम आप आगे आ मेरे जाएं, अल्फाज मैडम ये हैं कर ये। दें। बिल्कुल किसी ने अल्फाज को ले लिए ना। एक्चुअली मैं भी यही कहती हूँ कि आपके पास है वो चीज़, बैंक में, बस में, कहीं भी आपको इज्जत दी जाती है, आपको रख जाते हैं। यू डोंट, अब वही बात है, एक अलग ये पूरा जॉनर है कि आपको रोड पे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको दी और जा रही है वो आपको इज्जत। मैं सही बात बताऊं, अभी आप देखें मी टू चल रहा था, हाँ, किसने मर्द की बात सुनी? किसने सुनी? तो हु इज द पावरफुल वन हियर, राइट? वी आर। तो फिर कैसे मजलूमियत का रोना रोता नहीं, है? जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जवेरिया, तब भी तो उस वक्त तो तुम्हें मैं थी। तुम्हें नहीं थोड़ी वीकनेस फील हुई कि क्यों? शायद इमोशनल होता? नहीं, इमोशनल वीकनेस निदा अलग है। हाँ, वो किसी भी स्टेज में हो सकती है। हाँ। फिजिकल अलग होती है बिल्कुल, जब आप ड्रेन हो जाते हैं और आप कहते हैं यार अब कोई उठाने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी कि अल्लाह मियाँ को क्यों भूल जाते हैं? क्यों ये भूल जाते हैं कि वो इतनी बड़ी जात बैठी है जो ऐसे करके आपको उठा के खड़ा कर देती है? उस पे बिलीव करने बजाय हम बिलीव करे तो शौहर पर, भाई पर, अब्बू पर, फलाने पर, भाई उस पे तो कर लो। अच्छा देखो, जिस जमाने में लाइक तुम्हारी ये सारी चीज हो रही थी, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो बंदा हैंडल कर लेता है चीजों को, लेकिन आजकल के जमाने में इन लोगों को बहुत मुश्किल से handle अल्लाह, ये लोग तो पता नहीं कैसे मतलब मैं ये कहती हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी, खैर मैं तो यहाँ रगड़ी जा रही हूँ, ट्रोल होती हूँ रोज, कभी कुछ होता है, कभी आपको कुछ देख होता के है। हिम्मत आती है। हाँ, आती है तो वो भाई। तो मुझे आदत नहीं थी इसकी, यकीन मानो नाज़िर, जैसे इसको नहीं थी। कितनी कितनी चीजें अभी जिंदगी भी में नहीं हो है। गई। अभी भी नहीं है। आप फॉलोअर बढ़ाने, रोज स्टोरीज लगाने, कभी कभी समझ नहीं आता कि कैसे ऐसा करूं। लगता है एक जंग है Job और है, देखना है जंग कि है। किसकी फॉलोइंग ज्यादा है और सोशल क्या मीडिया है क्या पे नहीं फॉर समझ नो नहीं गुड आता। रीजन दे आर नॉट हैप्पी विद अस इन एनी केस, इन इन एनी एनी केस, राइट? नाजिर, तुम्हें कितनी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी, तुमने बड़ी हिम्मत से तुमने उसका मुकाबला किया। मतलब दो लोगों के झगड़े, घर का झगड़ा, घसीट इस बेचारी को लिया, तो तुमने कैसे उसका मुकाबला किया? खामोशी। मुझे लगा था कि मेरा ब्रॉटअप, मेरी तालीम मुझे ये कहती है चुप कर चुप हो जाओ। इनकी बात, उसने अगर ये किया है, उसने ये आपको साइड पे कर देना है। हाँ, और यही हुआ है। मैं भी उसी तरह आके वाबेला मचा देती, लोगों को नहीं पता। हाँ, स्टोरी उस वक्त तुम नई behind the camera क्या हो रहा है, नई nobody knows, actress right? और मैं तो दुश्मन भी हो तो मैं तो कभी ना चाहूँ, मैं ये बात क्लियर भी करना चाहती हूँ, आई एम वन ऑफ नॉट दोज पीपल जो इज्जतें उछालें। इधर वो गलत है, वो सही है, मैं उसके साथ शायद सामने बैठ के ठीक कर लूँ, सामने बैठ के ख़राब कर लूँ, सामने बैठ के माफ़ी मांग लूँ, सामने बैठ के लड़ लूँ, मैं आपको कभी 10 बंदों में जलील नहीं करूँगी। ये मैंने सीखा है। तो वो मेरा ब्रॉटअप था, वो खामोशी और उस पे तवक्कल। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो नहीं तपे, वो नाराज हुए, नाजिश आ जाओ, ये क्या है, अब्बा बदतमीजी है ये। मी, अब्बा ने बोला पुत्र घर के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम कभी भी आ सकती हो। एक बात मेरे बाप ने कही थी, बोलना नहीं है। मैं आई ट्रस्ट यू, अल्लाह साथ है, यू जस्ट स्टे कभी तुम्हारा साइलेंट। दिल नहीं टूटा, तुम्हें कभी रोना नहीं आया? कभी आया, ब्रेक डाउन आए, बहुत आए। अब वो सोशल मीडिया पे दिखाती मैं, हाँ। नहीं मैंने नहीं दिखाए। मुझे ये था कि कोई बात नहीं, इट्स अ फेस।
एक टाइम आना था, क्योंकि ये मैंने चुना था ना अपने आप को पब्लिकली करना। अपने आप, जो लोग कहते हैं ना, हम नहीं कह सकते कि प्लीज़ आप कमेंट ना करें, वो कहेंगे बीबी कमेंट बंद कर दो, आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, हम जितना मर्जी बोलें, मैंने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को बोलते देखा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती उस पर कोई बोले, कख फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, उन्हें वो बोलेंगे। हाँ। तो मेरे लिए शुरू से ये था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी शेयर नहीं करूँगी। मैं निदा के साथ बिहाइंड द कैमरा बता दूंगी, रो लूँगी सर पे, कंधे पे सर रख के, लेकिन मैं कभी जाके स्टेटस नहीं लगाऊंगी और वीडियोस नहीं बनाना शुरू कर दूंगी दैट आई एम क्राइंग एंड आई एम डाइंग और टू मच डिप्रेशन। ऑल्दो आई एम वेरी वोकल अबाउट माई मेंटल हेल्थ ऑन एनी प्लेटफॉर्म। और तुम आपने देखा हुआ है, हाँ, बिल्कुल, मैं हर जगह बोलती हूँ। तुमने एक दफा ये भी इंस्टा पे जिक्र किया था कि लाइक तुम्हारी अम्मी की जब डेथ हुई थी, हाँ, तुमने खुदकुशी करने की अटेम्प्ट की थी। आई एम अ पेशेंट ऑफ PTSD। मैंने इसको एक्सेप्ट किया सबके सामने। मैंने कहा इट्स नॉट दैट कि ये कोई मेंटल इलनेस है, आप किसी ट्रॉमा में स्टक हो जाते हैं। और मेरे लिए मेरी माँ का ट्रॉमा इट्स अ ह्यूज थिंग। कितना अर्सा पहले उनकी डेथ हुई थी? इट्स बीन 10 years, 2012 में हुई थी। तो अम्मा के बाद तो आई थॉट कि गॉन, सब चला गया। और शायद वो मैं ये घर में भी ये बात करती हूँ, मेरे अब्बा बड़े अजीब होते हैं, कहते हैं सबसे छोटी और इतनी स्ट्रॉन्ग निकल आई है। मतलब ये तो नाजुक सी थी, ये तो हमारी घर की गुड़िया सी थी, इसको ये कहाँ से इतनी हो गई है कि आज मेरे से फ़ोन पे डील कर रही होती है। अब वो आप गोश्त कितने का लेकर आए, आपको पता है यहाँ इतने का हो गया है। वो रो पड़ते हैं, कहते हैं ये तो मेरे साथ खड़ा हो गया मेरा दोस्त। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड चीज़ है। उसके आगे ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें, किसी का बकवास करना, नो। तो मैं तुम्हारे काम के हवाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो तुमसे कोई काम आया हुआ काम, तुम्हारे हाथ का काम छिना या कुछ? क्योंकि दूसरी तरफ ऐसा हो रहा था ना, दूसरी तरफ हो रहा था। मेरा वही बात है, इतना स्ट्रांग था कि मुझे था कि किस्मत में हुआ चलता जाएगा। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, मुझसे सीनियर्स बैठे हुए हैं, ये लोग इस चीज़ से सेकंड करेंगे कि वो आपको चुन लेता है, वो एक पगड़ी पकड़ता है, आपके सर पे रख देता है और कहता है ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं कहती हूँ कि मुझे मेरे नसीब का नहीं मिलता, मुझे मेरे उन लोगों के नसीब का मिलता है जो मेरे हाथ से जाता है। निदा नहीं रुका, वो 4 घर मेरे से जो चलते थे वो नहीं रुके, वो बच्चों की फीसेस नहीं रुकी, मेरा काम नहीं रुका, वो आया लेकिन स्मूथली वही लोग जो उल्टी पुल्टी बकवास करते वही फैंस बन गए। फैंस बन गए। हाँ, हार्डली 3 months, हार्डली 2 months, दैट इज इट। बस मेरी खामोशी तुम में क्या लोगों को तुम क्या बताना चाहोगी जब इस तरह का कोई सिनेरियो आपकी जिंदगी में, खड़े कैसे होते हैं यार, क्या करना चाहिए? पहली बात, तहकीकात बहुत जरूरी है। नहीं पता तो खामोश रहो, पता है तो फिर सच्चाई पता करो। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। वही बात मैं कहती हूँ कि कोई गलत अच्छा बुरा नहीं होता, आप सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं। किसी की कोई पर्सनल लाइफ में मसला हुआ है, चलो उनकी चॉइस थी उसको इस तरह से बखेरना, ठीक है, आपके पास और भी चॉइसेस आ सकती थी। वही बात है ना कि 2 साइड स्टोरीज हैं। मैं नहीं डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने 2 साल मैंने उन लोगों के बारे में तो कुछ पूछना मैंने ही 2 साल मैं तो चीज़ें नहीं तुमसे की। ये पूछना चाह रही हूँ कि तुमने उस वक्त को कैसे केटर किया, क्योंकि कोई अगर स्ट्रॉन्ग लड़की ना होती तो वो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो चली जाती है मैं अपने शहर। स्ट्रांग हो गई इस बात के बाद। मैं तो हूँ ना वो वाली, मैं तो हूँ चैलेंज लेने वाली, उन चीज़ों से लड़ने वाली। इस वक्त के बाद और ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग तो हो गई। हाँ। असलियत पता लग गई ना। हाँ। इन लोगों की चीज़ें सामने आ गई, तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि ये है, इनको इनके बॉक्स में रखो। मैं शायद ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, इनको इनकी औकात में रखो। पता लग गया ना, तो जब वो चीज़ पता लग गई और आपको आपके अल्लाह ने ही उठा के खड़ा कर दिया दोबारा, इससे ज़्यादा और तमाचा क्या हो सकता था किसी के मुंह मेरा पे? ख्याल है सबसे बड़ी बात यही है कि अगर अल्लाह पे यकीन है बेशक। तो कोई मुश्किल मेरा नहीं है। तवक्कल इतना सा भी नहीं हिला। मुझे ये था कोई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बड़ा नहीं हुआ, दिस इज नथिंग। क्योंकि शायद मैं अम्मा की चीज़ से इतना गुजर आ चुकी हूँ, मुझे निदा उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं इम्यून हो गई तुम तकलीफ और अल्लाह दुख माफ़ से करे, मेरे कभी ऐसे अल्फाज भी होते हैं। मैं कहती हूँ कल को मेरी औलाद हो, अल्लाह दे, अल्लाह उनको सलामत है, कि उनको भी कुछ हो जाएगा ना तो शायद मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ना करे। मैं इतनी अंदर से अम्मी को लेके या क्योंकि मैंने तो अपने हाथों से दिया ना अल्लाह को, तो मेरे तो हाथ से गई है, तो मैं उस चीज़ के बाद इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं उस चीज़ के बाद स्ट्रांग हो गई हूँ। तो मुझे माँ का जो है ना वो कोई भर नहीं सकता कोई, और
चीज, आपकी औलाद, कोई ना, और रिश्ता, बिल्कुल। माँ का नेमल बदल एक्चुअली हो ही नहीं सकता। तो वो इस वक्त से वो निकाल देता है, आराम से निकाल देता है आपको। इट्स जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन हिम, बस वही उनकी वाली बात है। बहुत ही, मैं इस चीज़ को पहले ही नहीं मानती थी, अब मैं मानती हूँ और मैं बहुत बहुत डीपली अब मानती जैसे हूँ। इसने कंट्रोवर्सी बेयर की, ईशल ने भी एक कंट्रोवर्सी बेयर की। फिल्म मतलब लाइक फिल्म में मेन लीड मिल गया बेचारी को, ईशल ने खलील और बेचारे रहमान में कमर की सीटी शादी हो बजाऊं गई थी। कहना है। मतलब जवेरिया वो उस दिन ही मेरे शो पे आई थी, इसने मुझे मैं कैमरे रो के पड़ी पीछे थी बताया, पिछली रो बार। पड़ी है कि यार मेरा अभी तो टाइम आया है कि मैं काम करूं। मेरा जो तीसरी बीवी बना दिया मुझे खलील और रहमान कमर की, पता नहीं कौन सी वाले नंबर की, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। मतलब कह रही है कि मैं पागल हूँ, मैं अभी शादी करूंगी, अभी मेरी जिंदगी शुरू हुई आई है। नो, बट वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी नादिया और निदा। निदा। nervous हाँ, होके वो मुझे- जहाँ पे वो बात आई है, मैं वो I अभी know. भी आई पैनिक, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम्हें क्या ऐसा होता है कभी रास्ते में लोग मिलते हैं और ऐसे पूछते हैं तुम्हें, कभी इस तरह का तो नहीं उससे गुजरना पड़ा? पूछा था लोगों ने मुझसे, बहुत से लोगों ने पूछा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर किसी को चुप करा सकते हो, तो अगर कोई बहुत नेगेटिव है तो आप उसको प्यार से, पॉजिटिविटी से आप उसको टर्न दे सकते हो बात को, चीज़ों को। तो मैंने पॉजिटिविटी से मैंने आके बोला भी था, मैं चुप नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो लोग काम कर रही हूँ उन लोगों को राइट था जानने का। वो लोग पूछना चाहते थे तो वो मुझसे पूछे थे। तो मैं आई थी, अपने फैंस को मैंने बताया, मेरे चाहने वालों को मैंने ये बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने और इंस्टा अभी पे भी आई मैं थी? शिवर कर रही हूँ जब इंस्टा इस पे? बारे में बात हो रही है तो। हाँ, तो मैं अपने इंस्टा पे भी आई थी, मैंने इंटरव्यू में भी कहा था, मैंने वीडियो रिलीज़ की थी। और खलील साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ दिल से। मैं निदा, उन्होंने मुझे फ़िल्म दी है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और मेरे बारे में कुछ कहा गया कि जिन्होंने कुछ ऐसा ऐसा कहा था, आई नो हिम, वो मेरे बारे में कुछ ऐसा क्यों बोलेंगे किसी को भी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला और मुझे समझ नहीं आता, मगर यही है कि कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको फेस करो, ना कि छुप जाओ। फेस इट और आके लोगों को बताओ, जो भी रियलिटी है आप बताओ। और क्योंकि छुपाना या चुप रहना हल नहीं है, तो आप लोगों को बताओगे, अपने घर वालों, क्योंकि मुझसे तो मेरे रिश्तेदार बहावलपुर से बहुत से लोग पूछते थे, मेरे काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ा था, मुझे ड्रामास मिलना बंद हो गए थे। ये मैं आज खुल के बोल रही हूँ, मुझे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था कि नहीं, ओ ये तो मैरिड हो गई है, हमें ऊपर से खलील साहब की कॉल आ जाएगी कि नहीं इसके साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मेरे काम पे इफ़ेक्ट पड़ा था उस टाइम पे, तो आई वॉज़ रियली डिस्टर्ब। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बेहतर हो गई। और जब मैंने आके स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट वायरल हुआ। फिर मैं एक दो शो पे भी बैठ के मैंने ये बात की थी, मैंने खुद से बात की थी, अच्छा कि आपने ये टॉपिक छेड़ा, अगर आप नहीं पूछती तो मैं खुद से ये टॉपिक क्लियर करना था मैंने, क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो खलील साहब भी बैठे हुए थे, हम ये बात नहीं कर सकते था, उस टाइम पे, हम नहीं कर सके थे बात, क्योंकि हम वैसे भी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे भी आवाम को क्लियर किया था अपनी तरफ से, क्योंकि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मेरा काम देखते हैं, मेरा फ़र्ज़ था, मेरा ये हक़ था कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए। और जब वैसे भी आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो, तो आपको एक एक चीज़ को अपडेट रखना और होता पता है। है शायद हम तो इम्यून हो जाते हैं सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग से, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों को क्या फीलिंग्स? अभी भी देखो मैं फंबल कर रही हूँ, मैंने नाम गलत ले लिया। जब भी कुछ ऐसा मुझसे अभी भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ और कैसे, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों की लाइफ ना हमारी लाइफ से ज़्यादा मुश्किल है। टफ है। हाँ, ज़्यादा मुश्किल है। मुझे एज पता एन है। एक्ट्रेस तुम लोगों को जितने जवाब देने पड़ते हैं ना, हमसे लेकिन इतने मैं जवाब जवाब किसी ने नहीं मांगे नहीं कभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आके बताना, देखो अगर अवाम आपको पसंद कर रही है और आपसे अगर नफरत भी कर रही है, तो अवाम दिल की बुरी नहीं है, Connected तो है ना? कनेक्टेड है, और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग आके क्लियर कर लें। हाँ। तो मैंने अपनी तरफ से वही किया, मैंने अपना पार्ट प्ले किया, और मैंने जो मेरी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थी मैंने वो क्लियर की। तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली चीज़ें, ये अफवाहें
किसने फैलाई, कौन वो लोग थे जो अफवाहें तो फैलाते हैं ना यार। अल्लाह जानता है, मुझे कुछ नहीं पता। याद है मुझसे पूछा था बैक स्टेज आपने भी, तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ से फैली बात, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे तुम्हें नुकसान हुआ, आई थिंक खलील साहब को भी नुकसान हुआ होगा, उनकी जो वाइफ्स होंगी वो भी पूछ रही होंगी कि ये क्या है। आपने हम सबकी शक्लें देखी एकदम से आपकी और तरफ, मैं आप आपको पलट मजे के ऐसे देखो क्या मुझे लगा यार मैं अभी भी जो स्क्रिप्ट कर रही हूँ, जो मैं अभी भी स्क्रिप्ट कर रही हूँ, वो खलील साहब की ही स्क्रिप्ट है। अच्छा, हाँ, जो ऐसा आप कुछ फिल्म कर रही हैं ना? मैं फिल्म कर, वो खलील साहब की सबसे पसंदीदा फिल्म है, मैं हूँ तेरी गुलनाज। अच्छा। वो बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है जो मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा। अभी भी मैं उनके साथ अच्छे Connected टर्म्स है, हो। कनेक्टेड हूँ, मेरी बात होती है, ही इज अ फैमिली टू मी। मुझे मुझे ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी वाइफ आपसे सही से नहीं मिल रही, ये जो इस तरह की अफवाहें होती है ना, फिर क्या होता है घर में प्रॉब्लम्स, ये वो। उनकी वाइफ तो सच बहुत पता होता गुस्से है वाली ना। है, और उनकी वाइफ ने तो ब्लॉगर्स वगैरह को डांटा था लिटरली, कि मतलब आप कैसे बोल सकते हैं हाँ। उसके बारे में, या मेरे हस्बैंड के बारे में, या उस लड़की के बारे में, तो मतलब क्यों बोल रहे हैं आप। ये उनकी जो फर्स्ट वाली वाइफ है रूबी, क्योंकि हम शूट करने जाते थे तो वो बहुत लाइक उनसे सब डरते हैं, तो उन्होंने आके भी फिर क्लियर किया था। मगर वो एक वही होता है ना कि बात बढ़ जाती है, आपको पता नहीं होता कहाँ से निकलती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब कोई ऐसी चीज़ हो तो आप सामने आए और आके क्लियर करें, क्योंकि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपका हक बनता है कि आप पता होना चाहिए। और इट्स नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, एक दिली सुकून भी मिलता है। मैं पहले तो मैं डर रही थी, नहीं, फिर मुझे मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं जाके बोलो लोगों को। आई वॉज सो अपसेट नादिया, मैं अपने कमरे में थी और मैं रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं रो रही हूँ। जब तुम्हें इस तरह की खबरें सुनने का हाँ, मैं रो रही थी, फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं सामने जाओ और जाके बोलो ये सब चीज़ें। फिर मैं गई और फिर मैंने जाके इंटरव्यू अपना रिलीज़ किया, फिर मैंने स्टेटस लगाया, फिर मेरी खलील सर से बात हुई, उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने जाके सारा क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मगर और भी ऐसी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, कभी हमें किसी की कोई कॉन्ट्रोवर्सी पता चलती है, किसी की कोई कॉन्ट्रोवर्सी पता चलती है, पता नहीं क्या है। अब मुझे लगता है कि इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले जिंदगी बहुत आसान थी यार, पहले पेजेस भरने होते हैं। सोशल मीडिया की कुछ फायदे भी हैं, लेकिन ये मसाइल ज्यादा बढ़ गए। हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर नाउ, और नेगेटिविटी और बुलिंग बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअली मेंटली टॉर्चर है, मेंटली टॉर्चर है। ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग ये आपको सोने नहीं देता सारी रात, आप पे फंस जाता है, किसी कमेंट में आप फंस जाते हैं, आप उसको जाके कुछ कह भी नहीं सकते, क्या ही कह लेंगे। तो ये ना किया करें, हम कितने ही मैसेजेस देते हैं। मैं तो अब जब भी मैं लाइव आती हूँ ना, मुझे लोग क्या क्या बोलेंगे मुझे समझ नहीं आता। कोई 500 कमेंट्स होंगे और 500 कमेंट्स में से ना कोई 300 कमेंट नेगेटिव होगा। हाय हाय, और मुझे समझ नहीं आता। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, लोग अक्सर ये बातें करते हैं, तुम दोनों नई बच्चियां, आई थिंक बेहतर जवाब दोगी। एक ब्रेक के बाद पूछते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं इससे बात जो जवेरिया सवाल कर रही है, क्या करूं, जो जवेरिया सवाल करी है वो हम सवाल का जवाब जो है बिल्कुल लेंगे शिल से। छोटा सा वक्फा। जीएमपी शान सहूर देख रहे हैं, और 4 स्ट्रॉन्ग हेडेड, 5 स्ट्रॉन्ग खपती खवातीन आपके साथ। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में 4 स्ट्रॉन्ग हेडेड खवातीन यहाँ मौजूद हैं। 5 मैं भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गई हूँ। पहले मैं बहुत डरपोक थी, तुम लोगों से, तुम जैसी खवातीन से मिल के मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। और सीरियसली तुम लोगों की जो बातें हैं ना, वो बहुत सारी ऐसी कमज़ोर लड़कियों को, कमज़ोर खवातीन को स्ट्रॉन्ग करती है। मैं इसलिए नहीं करती ऐसी बातें कि लाइक मैं कोई पर्दा हटाऊं या वो, मैं इसलिए करती हूँ कि चलो अगर हमारा कोई प्रोग्राम देख रहा है और उसकी ज़िंदगी कोई तुम लोगों से मिलती जुलती है तो उसको रिलेट करें ना, रिलेट करें और उनको हिम्मत हो कि इट्स ओके, मतलब जिंदगी। हाँ, अब जिंदगी में उतार चढ़ाव आने हैं। जैसे क्या सवाल करना था? जब मैं इन लोगों से ये सवाल करी थी, ये लोग इतनी माशाल्लाह ब्यूटीफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और फील्ड में हैं ऑलरेडी, इनको अब वो वाले स्ट्रगल नहीं करने के फील्ड में आना है, नाम बन गए ना माशाल्लाह। क्या फ़र्क पड़ता है सोशल मीडिया क्या कर रहा है आपके साथ, और इतना फ़र्क किसी एक 8वें आदमी से क्यों पड़ता? आई बिलीव कि आपको फ़र्क पड़ना चाहिए अपने सर्कल से। आपके गिर्द कौन है ना,
उससे फर्क पड़ना चाहिए। जो आपके सर्कल से देखो, बाहर जवेरिया, है ना, खुद मैं को फर्क बताऊं, पड़ रहा मुझे है ना लगता है यार। कि ये बच्चियां ना बहुत दिल पे लेती हैं चीजें। सब लेते हैं, इनको हम नहीं पुरानी लेना बच्चियां भी लेती हैं। चाहिए। नहीं, इनको ये लोग इतनी स्ट्रांग है, इनको तो बस आगे बढ़ना है। मैंने कहा हम पुरानी अच्छा बच्चियां मैं लेकिन बताती जवेरिया हूँ क्या है जवेरिया, ये कि देखो काम आप, मैं किसके लिए काम करती हूँ, अपने लिए करती हूँ और अवाम के लिए करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अवाम से प्यार मिले, ना कि बैकलैश मिले। आपको जब अप्रिसिएशन मिलती है, आपको खुशी मिलती है कि देखिए जब तक आवाम को तो एदी साहब से भी हेटरेट मिला। सबसे माँ, बड़ी मतलब दीदी मिसाल साहब को आपके भी पास है, ये तो ठीक खैर है? सही कह रही है। तो जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए लोग बात कर सकते हैं, तो हम और आप तो किसी खाते में ही नहीं है। तो आई बिलीव हमको स्ट्रांग अंदर से ज़्यादा होना चाहिए। जब मुझे लोग कहते हैं ना कि ओ आंटी और फलाना और ये सब बातें लिखते हैं, तो मेरा एक सवाल है, आज मैं सब ऑडियंस से भी करना चाहती हूँ कि उनके घर में अगर यंग मदर है और वो एक रेड लिपस्टिक लगा के बाहर निकलती है, तो क्या आप अपनी अम्मा को कहते हैं ओ आंटी? नहीं कहते ना, आप अपनी माँ को अप्रिशिएट करते हैं। उसने पूरी बुशरा आपा ने इतनी अच्छी बात की थी। जवानी आपके ऊपर बुशरा आपा ने कहा कि क्या करें हम, आंटी है तो मर जाए। हाँ, वो इस सोशल मीडिया पे बैकलैश हाँ। हुआ था, देखा था। कहने लगे क्या उन्होंने मेरी शो पे आई थी, मैंने उनको बोला कि देखो निदा यार, मतलब हम क्या करें, अगर हम बड़ी उम्र के हो गए तो क्या करें, दिल खुदकुशी नहीं है करने, क्या? मर जाए, क्या करें? तो वही वाली तो माशाल्लाह मुझे भी सुननी पड़ती है, बस करो बुढ़ी हो गई, छोड़ दो जगह। तो मैं तो हंसती हूँ क्योंकि मेरा तो दिल नहीं, हमने यहाँ यूहू ग्लू लगाया हुआ है, यूरोप हाँ, कहीं नहीं मैं जाएंगे, जा तो हम रही। नहीं जाने। मैं तो जा रही। जब तक जो मोहब्बत मुझे मिलती है, सही है। 10% लोग हैं जो नफरत भी करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत करते हैं, और आई वो थिंक लोग- 10% से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको 90% गिनना चाहिए। हाफ फुल है या ग्लास एम्प्टी है, चेक योर सेल्फ के। देखिए भाई, यहाँ तो मैं यंग आप लोगों की स्ट्रेंथ की बात करी थी, लेकिन जो मेरे सामने स्ट्रॉन्ग खातून बैठी है ना, जिन्होंने चुना कि यहाँ मुझे खुशी चाहिए, मैं नहीं हो रही अफसरदा भाई, हाँ, मुझे खुश रहना है। बिल्कुल। आपके साथ जिंदगी में क्या हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करें, और आप अपनी वोकल इसके बारे में आज कभी रही नहीं है ऑन स्क्रीन। मगर मैंने कभी बहुत ज़्यादा उसको छुपाया भी नहीं, क्योंकि जो अभी पॉइंट आपने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लड़कियाँ, वो स्ट्रॉन्ग बने। सिर्फ ये वजह है, वरना क्योंकि मुझे जो आपके कोई साथ हुआ ऐसा बहुत हो रहा है आजकल, बहुत हो रहा है। हर दूसरा बंदा आप उससे छेड़ें तो यही पता यस चलता है। एग्जैक्टली। तो कितना आपकी शादी कितने अरसे रही, लाइक मेरी कब हुई थी रही आपकी शादी? 23 साल, 23 साल आपकी शादी, 23 years of और marriage। माशाल्लाह अभी भी इतनी हसीन है, सोचो जवानी में तो और क्या। मैं ये यही बोल रही थी बैक स्टेज। मेरा ख्याल है कि वैसे तो हर किस्सा अलग कैसे होता आपकी है। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, और बल्कि शुरू शादी में ज़रा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन इस वक्त जब ये हुआ किस्सा, तो उस वक्त तो एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या किस्सा हुआ। किस्सा ये था कि मतलब नॉर्मली हम जिंदगी गुजार रहे थे। बच्चे कितने बड़े थे? बच्चे, मेरा बेटा उस वक्त कोई मेरे ख्याल है 18 साल का होगा, बेटी 16 साल की। तो बस इसी तरह हम अचानक, जिसे कहते हैं ना कि खातून जिन्हें वो पहले से भी मेरे हस्बैंड जानते थे। आपको पता था कि उन्हें जानते हैं? नहीं, अभी नहीं पता था। पहले तो मुझे ये पता चला, मैं लाहौर ज़रा गई कुछ अर्सा अपने पेरेंट्स के पास, और मैंने सोचा आराम से, हर दफ़ा जल्दी में वापस जाती हूँ कि रबाब के कॉलेज और ये सब, तो मैंने कहा कि अब कैसे मैं आराम से रह के आऊँ। अब जो मैं आराम से रह के आई, कोई कितने अरसे रही आप? नहीं 8-10 दिन। अच्छा। अब जो मैं वापस आई तो गाड़ी में कुछ जैसे म्यूज़िक कैसा लगा है और क्या कुछ, हाँ, मुझे कुछ महसूस हुआ कि जैसे स्पेशली जो म्यूज़िक था वो नहीं था जो मेरे हस्बैंड को पसंद था। वो कुछ ज़रा बड़ा रोमांटिक वाला, ज़्यादा ये ज़रा सूफियाना कलाम और ये चीज़ें सुनते थे। मैंने कहा ये इतना रोमांटिक किस्म का लता के गाने कहाँ से आ गए। तो शुरू में तो हंसी मजाक में वो बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो आपके साथ रवैया कैसा था आपके हस्बैंड? नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल बिल्कुल। हाँ, अभी बिल्कुल सही चल रहा है। और यही कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात। तो आपने कोई सवाल किया कि मुझे, या आपने मजाक में कहा कि म्यूजिक कैसे चेंज हुआ? मैं भी असल में मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ज़्यादा ही मजाक में हर चीज़ को, तो मैं शुरू में सीरियस बात ही नहीं करती थी। यही होता था, ये क्या है भाई, क्या किस्सा है, अच्छा कहीं जा रहे हैं, कहाँ चले, मतलब ज़्यादा तैयार होके परफ्यूम्स लगा के। मेरे जहन में आ ही नहीं सकता था कि 23 साल जब हमने गुजार लिए, my God। और कोई मसला है नहीं, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हाँ। बस वो सिर्फ ये हुआ कि वो खातून अचानक मिली इन्हें और उन्होंने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जो किया। मुतवज्जो किया,
और मैं यही समझती रही, मेरे हस्बैंड मुझसे काफ़ी बड़े थे उम्र में, 11 साल बड़े थे, तो मेरे जहन में यही आया कि कोई ऐसी कच्ची उम्र तो इनकी है नहीं कि ये कहीं भटक जाएंगे, बहक जाएंगे। हाँ, और उन्होंने कहा भी मुझसे ये कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही ज़रा एक मतलब वहाँ जाते हैं महफिल, ये वो दोस्त आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आओ इधर बैठो ज़रा, मुझे कुछ बात करनी है। ओए ओए, मैं वही समझ गई, मैंने कहा क्या हुआ, मामला कुछ सीरियस हो गया? कहने लगे कि हाँ, मैं मतलब चाहता हूँ इससे निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ और मामला सीरियस हो रहा है। तो बस उसके आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होती चली गई। उसके 2-4 दिन बाद इन्होंने कहा कि आई डिसाइडेड कि मैं शादी करूँगा, फिर ये हुआ वो हुआ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और मैं आपसे क्या इजाजत मांगी दूसरी शादी की? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ। पहले तो बिल्कुल भी नहीं मांगी, और फिर जब कर ली तो हमें पता भी नहीं था। उसके काफी दिन बच्चों बाद ने नहीं कुछ बच्चों को भी कुछ नहीं मालूम था, बेटा मेरा बाहर था, और रबाब को भी कुछ ये नहीं बताया। जब कर ली उसके बाद उसे फोन करके बताया कि मैंने शादी कर ली है। मुझे लगता है वैसे जब बच्चे आपके बड़े होते हैं ना, तब ऐसी चीजें करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत क्योंकि आपको difficult अपने होता है। आपके बच्चे मैच्योर हो चुके होते हैं और वो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं बिल्कुल। और हर्ट ज्यादा होता है। अगर ऐसी Impact कोई गलत भी पड़ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। और जैसे अक्सर मैंने देखा कि जो यंग डिवोर्स्ड मदर्स हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, उस उम्र में जब उन्होंने दूसरी शादियां की ना, तो बच्चे भी सेटल हो गए साथ में। हाँ। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब सेटल होना आई बिलीव मुश्किल होता मुश्किल है, होता और है, आपको सही बात जवाब है। देने भी मुश्किल बिल्कुल, होते होंगे तो उस जब वक्त। उन्होंने जब इन्फॉर्म किया रबाब को कि मैंने दूसरी शादी कर ली, रबाब ने उनको क्या कहा? क्या कह सकती थी, बस उसने मुझे आके बताया हाँ। कि कर ली अब्बू ने। उन्होंने रबाब को बताया, आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे तो मुझसे फिर ज़रा यानी मैं भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, ना वो इतनी करते थे। फिर वो घर छोड़ के भी चले गए कुछ और दिन आप के लोग बाद। रहते थे कंबाइंड फैमिली सिस्टम? जी, जी, बिल्कुल। यानी कि आपकी सास या आपकी नंद मेरे या सास ससुर की तो डेथ हो गई थी, लेकिन इनकी खाला जो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं, अच्छा, और मेरे जेठ जेठानी, वो सब आप हम लोग लोग इकट्ठे रहते थे? सब इकट्ठे रहते थे, और उन लोगों ने भी इन्हें बहुत समझाया, हाँ। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो बिल्कुल नहीं माने तो फिर और मुझे मतलब सबसे अच्छी आपा की बात ये लगती है कि अभी भी आपा अपने ससुराल वालों के बारे में बहुत अच्छी बात फिर करती आप तो हैं। रहती नहीं ना उनके हाँ, साथ? बिल्कुल, 40 साल से 40 साल। तकरीबन साथ रह ओह रही माय हैं। गॉड। तो उन्होंने आपको उस औरत के कहने पे डिवोर्स भी कर दिया? हाँ हाँ, थोड़े दिन बाद थोड़े डिवोर्स दिन भी कर बाद? दिया। हाँ, मतलब जब शादी की उस वक्त डिवोर्स मुझे नहीं किया था। आपने मांगी थी या उन्होंने? नहीं, मैंने नहीं मांगी थी, हाँ। बल्कि मैंने उनसे ये कहा था हाँ। कि डाइवोर्स मत दें, क्योंकि रबाब की उम्र उस वक्त ऐसी थी, जैसे कुछ अरसे में शादी वादी, जी। मैंने कहा फिर लोग बहुत सवालात करते हैं कि भाई ये क्यों हुआ। तो मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट किया कि देखें मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बच्चों के लिए उफ मतलब यार, एक इतनी पूरी वो जिंदगी रहेगा। दे दी, 23 साल दे दिए, फिर आप 23 मतलब साल दे दिए, और फिर भी यही हुआ कि सैड। फाइनली उन्होंने भेज दी, क्योंकि बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि वो खातून ज़रा मटेरियलिस्टिक टाइप, मतलब वो पैसों वैसों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो मेरा ख्याल है उसको ये था कि अगर दोनों रही बीवियाँ तो जाहिर है ये भी अपना हक मांगेगी, कुछ खर्चा मांगेगी, कुछ वो करेगी, इसलिए आई थिंक शी मेड श्योर। और कुछ तंग करने के लिए भी एक होता है, कुछ ख़वातीन में ये चीज़ होती है कि भाई चलो हो गई अब तुम्हारी, तुम उन्हें रखो अपने पास, लेकिन वो तंग करने का एक होता है ना कि वैसे मज़ा औरत नहीं मुझे आता जब कभी-कभी तक लगता है दूसरे औरत को। की ज्यादा दुश्मन होती है। बिल्कुल। कभी आप हम लोग इंस्टाग्राम मर्दों पे को देखें कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन लाइक तो नहीं, जितनी नहीं। बुरी बातें औरतें लिखती हैं ना, उतने बिल्कुल। मर्द नहीं लिखते हाँ, आपके इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। इतनी औरतें बुरी बात कर देती हैं आपको कि कभी कभी आप सोचते हैं यार ये औरत है, हाँ। इसके घर में अम्मी तो होंगी, बेटियां होंगी, या खुद बेटी होगी, बहनें होंगी, आप बिल्कुल, कैसे किसी के पेज पे जाके इतनी कोई घटिया बात लिख सकते हैं यार। तो कभी ऐसा नहीं हुआ इस्मा जी के दोबारा आपके हस्बैंड वापस आके सॉरी किया हो, नहीं, कुछ ऐसा never, रिग्रेट हो? नेवर, नहीं। अच्छा, I'm कभी- sorry, मैं आपसे हाँ, एक हाँ। बात पूछ रही हूँ। अगर वो आपको तलाक नहीं देते तो आप उनके साथ रहती हैं शादी के? अगर वो दूसरी बीवी ले आते तो आप उनके साथ रहती? इस तरह रहती कि मुझे पर्सनली तो उनसे फिर जाहिर है एक शख्स मतलब इस किसी और औरत के पास जा रहा है तो मैं अपना तो नहीं मुझे था, लेकिन बच्चों औलाद, के लिए मुझे ये था कि घर ना टूटे मेरा, बच्चों के सर पे मौजूद तो रहें। जब रबाब की शादी हुई तो वो
लाइक शादी में उन्होंने शिरकत की या कुछ शिरकत की उन्होंने, लेकिन कोई ख़ास जिसे कहते हैं कि सपोर्ट इतनी नहीं थी उनकी तरफ से। जो मेन एक फंक्शन था वो उन्होंने कहा कि ये मैं मतलब वो करूँगा और मौजूद थे, लेकिन ये भी कहलवा दिया किसी से कि भाई मेरे साथ ग्रुप खींचने की कोशिश ना करें, कि मतलब एज अ फैमिली। मैंने दिल में सोचा मुझे भी कोई इतना शौक नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल मतलब इस तरह की बेतुकी बातें। तो बस फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मुश्किल उस वक्त लग रही थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स भेजे ना, उस दिन मुझे जैसे एक सुकून सा आया कि अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो मतलब फिर जाके ज़रा सा जहन अपने उस पर, वरना उससे पहले ये रहता था कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तलाक ना दे दें, ये ना कर दें। आपको फाइनेंशियली कोई डर नहीं हुआ, खौफ नहीं हुआ कि मैं आगे कैसे परसू करूंगी? ये बच्चे हैं, उनके ससुराल हैं, उनके रख रखाव है, बेटे की शादी है। फाइनेंशियली ये हुआ कि ही लेफ्ट मी पेनीलेस। हमारा एक जॉइंट अकाउंट था, हाँ। वो उन्होंने बंद करा के और मुझे निकाल दिया। लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा बहुत काम शुरू कर चुकी थी जी इस फील्ड में, तो फिर बेसिकली मुझे इतना परेशानी उस तरह से नहीं हुई। एंड लाइक आई सेड कि सपोर्ट फ्रॉम द इन लॉज, कि मैं उसी घर में रही, उन लोगों ने मुझे रखा। अगर मुझे घर से निकलना पड़ता तो वो शायद फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छी ब्लेसिंग थी आपके ससुराल बहुत वाले बड़ी अच्छे बात, थे बहुत बड़ी बात कि डिवोर्स के बाद भी आप उधर ही रहे, इतने बच्चों की साल दे दिए हाँ। जिंदगी हाँ के, यार, और मतलब उसके बाद ये चीज है ना, आप अपनी और कभी पूरी उम्र मुझे दे दो, फिर भी blame कोई उन लोगों guarantee ने- नहीं है कि कोई गारंटी कभी नहीं। मुझे हमारे blame हस्बैंड्स नहीं को किया। कोई और औरत पसंद आ गई तो लाइक हाँ। हम खाली हाथ। नहीं, और कभी मैं कह रही हूँ मुझे ब्लेम नहीं उन लोगों ने हाँ। किया कि भाई तुम भी तो यूं थी, अगर तुम ये करती तो फला ना होता, या कुछ नहीं। उन्होंने उन्हीं को समझाने की कोशिश की। कोई जालिम इंसान ही कर सकता है। हाँ, बस फिर इतने उसके साल बाद तो जिंदगी ये के मेरी देने के बहुत बाद। बड़ी एक सपोर्ट थी। मैं ये मानती हूँ कि बाज़ ख़वातीन को, लड़कियों को, बेचारों को मतलब ये प्रॉब्लम होती है कि आपको घर से निकाल दिया जाता है और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं होते। मेरा ये था कि फिर काम कर रही थी तो बहरहाल थोड़ा बहुत चलता रहा। लेकिन आप मुझे माशाल्लाह बड़ी कंपोज्ड, मैंने नहीं आपको दुखी देखा। नहीं आप नहीं नहीं, मैं दुखी बस कैसे निकले इससे? बहुत सारी औरतों के साथ आजकल ऐसा हो रहा है, उनको मैं नहीं समझ आता। सबसे वो ज़्यादा हार मैं जाते आपको बताऊं कि इतनी स्ट्रॉन्ग उस वक्त नहीं थी जब उन्होंने पहली दफ़ा तलाक का लफ्ज़ कहा था कि मैं तलाक दे दूंगा। वो मैं इतना ज़्यादा रोई थी उस दिन, मैं जाने माज पे से उठा ही नहीं जा रहा था, बस रोई जा रही थी। मेरा ख्याल है वो सारी दिल की भड़ास निकल गई फिर। मतलब ये फिर उसके बाद ही स्ट्रेंथ। दूसरा यही होता है कि मैं ये सोचा करती थी कि जब अल्लाह से हम इतना ज़्यादा एक चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं और फिर भी वो चीज़ हमारे फेवर में नहीं हो रही, तो फिर ये उसकी तरफ से कोई आजमाइश या इम्तिहान होगा। और क्या, हम ये तो नहीं सोच सकते कि अल्लाह माज़अल्लाह नहीं हमारी बात कबूल कर रहा। और मुझे तो- लगता है कभी कभी के ना, औरत को तो रोने का हक भी नहीं दिया आपने। हाँ। मतलब आपके आगे आपके बच्चे हैं, वो आपको रोता हुआ देखेंगे, वो भी डिप्रेशन में जाएंगे। एट टाइम्स आप यू कांट क्राई। हाँ, आपको सुबह काम पे जाना है, रात को आंखें ना सूज जाएं, यू कांट क्राई। बिल्कुल। ये वाले टॉर्चर्स कोई क्यों बच्चों नहीं के बयान लिए। करता सही कि बात। हमें सिर्फ ये मसला नहीं है मर्द छोड़ के चला गया, उसके बाद की जो चीजें हैं वो फेस करना सबसे बिल्कुल, मुश्किल होता है। बिल्कुल। कि आपकी बच्ची आके पूछे मम्मा क्या हुआ है आपको, अब मैं इस वक्त बताऊंगी बेटा मैं उस फलानी बात पे रो रही हूँ, तुमने कभी तो उसकी अंजिला रात के तो साथ, खत्म। जवेरिया तुमने कभी ये फील किया अंजिला के साथ? अंजिला जब छोटी थी और तुम और शमून अलग हो गए, तुम्हें कभी इस तरह की चीज से गुजरना पड़ा क्या? अच्छा देखें, आपा की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट थी। हाँ, मेरी हर- बिल्कुल अलग इसलिए हुई क्योंकि एक मैं और शमून कभी अंजला के सामने लड़े नहीं, आज तक कभी भी नहीं। उसने बाप को बाप ही देखा और माँ को माँ ही देखा। उसकी नज़र में कभी अगर आज आप यहाँ लड़ने लगे हैं तो वो सहम जाएगी क्योंकि शी हैज़ नेवर सीन इट एवर इन हर लाइफ। मैंने उसको वो फेज़ ही नहीं दिखाया। सो पता है बाबा बाबा हैं, मम्मा मम्मा हैं, किसी को भी कॉल करो इट्स द सेम। फिर पिछली बहुत सारी जगहों पे जैसे मैंने देखा, मेरी मम्मा की जब डिवोर्स हुई तो मैं बहुत छोटी थी, 1 साल की थी मैं। तो जब मैं ग्रो होना शुरू हुई तो मुझे ना कभी भी मेरे बाप के लिए किसी ने पॉजिटिवली नहीं बताया। हमेशा बोला तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ ये किया, तुम्हारे बाप ने माँ के साथ ये किया, ये किया। तो मैंने हमेशा अपने बाप का एक नेगेटिव ह्योला बना लिया
और मैं उसी को देखती रही। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट। और मैं अभी भी जो मदर्स हैं जिनके साथ ये हो रहा है उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने शौहरों की बुराइयां बातें I बच्चों के totally सामने agree. मत करें। बिल्कुल, उनको खुद बच्चों जज को करने इन्वॉल्व दें। ना करें। उनको खुद जज करने दें कि उनके बिल्कुल। पेरेंट्स कैसे हैं। ना बाप करें ना माँ, आपका राइट ही नहीं है। पता है ये आप अपने दीन के खिलाफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी की बुराई कर रहे हैं किसी के सामने बैठ के जो उसका खून है, और उस बेचारे मासूम बच्चे को पता भी नहीं आप क्या नहीं, बोल और रहे हैं। बच्चे का तो और दिल दुखेगा, और दिल दुखेगा। क्योंकि मतलब इधर से माँ खींच रही है, हाँ, उधर से बाप खींच वो रहा वाली है। चीज में मैंने भी बच्चों से, हालांकि बड़े थे, मैंने यही कहा कि तुम्हारी मर्जी है। मिलना चाहो मिलो, बात करना चाहो करो, जो चाहो, मैं बीच में तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बाप हैं। और अपने बच्चों के सामने ना लड़ना बंद करें। बिल्कुल, उनको हरेस करना बंद करें। आपकी लड़ाई कमरे में लड़े। मेंटली स्ट्रेस आउट हो जाते हैं अगर वो माँ बाप को हो जाते हैं, लड़ते हुए बिल्कुल। देखते और हैं। बच्चे डम नहीं है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपके घर में 5-6 साल का बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा हाँ, नहीं नहीं है। है। उसको सब पता है। वैसे ऑब्जर्वेशन ही बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। दे नो एवरीथिंग। मेमोरी बहुत अच्छा, और तेज है। बच्चा अगर ये एहसास भी कर ले कि माँ सही या बाप गलत या बाप सही माँ गलत, फिर भी उसे दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। वो ये नहीं किसी से भी बर्दाश्त बर्दाश्त करेगा कि वो हाँ। कहे कि बाप से ना मिलो, तुम्हारा बाप ऐसा है, तो वो उसके ऊपर और नेगेटिव और असर मैं यहाँ ज़रीर, एक बात और भी कहना जब तुमने चाहती हूँ। सेकंड दफा शादी की तो तुम्हारी बेटी ने उस वक्त कैसे रिएक्ट? देखो तुम्हारे निदा, साथ थी मेरी वो? बेटी जो है ना वो मेरे साथ बड़ी हुई है। हम दोनों साथ साथ बड़े हो गए, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसको हर चीज़ पता है, माँ को कब सोना है, कब उठना है, कब रोएगी, कब हंसेगी, कब शी नोज इट ऑल। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वाई? बिकॉज मैंने हर चीज़ में उसको साथ चलाया। शामिल। जब ये बात भी आई तो मैंने उसको बिठाया। मैंने कहा बेटा तुम देखो ये सिचुएशन है, डू यू वांट मी टू डू इट? शी सेड हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट शेयरिंग नहीं होती बच्चों से। जो सिंगल पेरेंट्स बच्चे पालते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकते। उसको वही मेरे साथ सोने की आदत, वही गले लगना, वो अपनी बात मनवाना। तो जब एक थर्ड पार्टी घर में आई ना, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये मुझ पे हुक्म क्यों चला रहा है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत अपनी तरफ से एक अच्छी बात ये की कि जब मेरी सेकंड मैरिज हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखें, उसका बाप जिंदा है, उसकी माँ जिंदा है, उसके डिसीजंस हम लोग लेंगे। निकाह मेरा और आपका हुआ है, तो आप हम बच्चों को बीच में नहीं डालते। मैं जानूँ, मेरी औलाद जाने। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरी बेटी को प्यार नहीं किया, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से रखा। लेकिन मेरी अम्मी ने जैसे किया था कि मेरे स्टेप फादर को मेरे राइट्स दे दिए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत डिप्रेशन में जाती थी, बिकॉज जब पापा को गुस्सा आ गया तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतर रहा है, चाहे वो पाइप हो, हैंगर हो, अम्मी हाथ में जो आया वो गुस्सा उतर रहा है। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट टू माई डॉटर, क्योंकि शायद वो उस वक्त अम्मी के टाइम पर ना ये बहुत खौफ था कि ओ मेरी दोबारा डिवोर्स हो गई तो लोग क्या कहेंगे, ओ ये हो जाएगा। हर वक्त देखो तुम्हारी वजह से तलाक हो जाएगी। अब मैं एक ही बेटी थी और हर वक्त मुझे ये सुनना पड़ता था तुम्हारी वजह से तलाक हो जाएगी। मुझे ये बात अपनी बेटी से कहनी ही नहीं है, बतानी ही नहीं है। वो वजह कैसे हो सकती है मेरी डिवोर्स की? नहीं हो सकता। आपका बच्चा, और अगर आपका बच्चा आपकी डिवोर्स की वजह है तो उस मर्द को छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने पेट से एक चीज़ निकाली है यार, आप उसको ओन नहीं कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। मैं देखती हूँ कि जो सौतेले रिश्ते होते हैं ना, उनमें कभी कभी हम बहुत ज़्यादती करते हैं निदा, और ऐसी लिमिटलेस ज़्यादतियाँ होती हैं कि वो उसका कोई कवर नहीं है। हम उसको किसी तरह भी कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चों को बचपन में स्कार लग जाता है। वो बड़े होके भी सोचता है मेरे साथ अब यही होगा, विच इज़ वेरी सैड। तो मुझे अपनी बेटी को उस फेज से गुजारना ही नहीं था कभी भी। तो मैं बिल्कुल बस सामने आके खड़ी हो गई। मैंने कहा ये मेरी औलाद है और ये मेरी औलाद है, आप सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं बस। मुझे पता है कि किसी भी औरत के लिए जब वो इन लव हो या एक नए रिश्ते में जाए तो ये बातें कहना मुश्किल होता है, बट प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड ओन योर ओन किड्स। कैसे आप किसी तीसरे आदमी पे हाईवे पे छोड़ देते हैं कि तुम डिसीजन लो? कैसे यार, क्यों? नहीं होना चाहिए। ये बच्चियां आज बात कर रही हैं ना कि इनके साथ ये हो रहा है, ये अनमैरिड है अभी, और ये अभी से इतने प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, लोगों को फेस कर रही हैं, अपने जवाब दे रही हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। मैं नहीं कर सकती थी। मैं अब इस उम्र में आके मैं इतनी बातें कर रही हूँ, अदरवाइज
मैंने इसको देखा, मैं कभी नहीं कर सकती। डरी सहमी सी रहती थी हर वक्त, लेकिन बहुत। उसके बावजूद भी इसके ऊपर इतनी चीज़ें आई हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि इसकी तुम्हारी 21 हड्डियाँ टूटी थी उस वक्त जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। 12। सोचो 12 हड्डियाँ, मतलब एक खुद कमाती है, सिंगल पेरेंट है, काम कर रही है, 2-2.5 महीने घर बैठी हो तो ज्यादा मेरे 2-2.5 महीने मतलब बस, कोई 2.5 महीने। सपोर्ट नहीं। उसी के बीच में मेरी बहन की शादी, उसी के बीच में इसकी बहन की शादी। लोगों ने कहने क्रंचेस पे शुरू डांस कर कर रही दिया, थी मैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया तुम्हारे चेहरे पे स्कार पड़ गए, तुम्हें काम नहीं मिलेगा। वो वक्त बहुत टफ था इसकी लाइफ। मेरा ख्याल से जो जितनी भी जिंदगी में इसके उतार चढ़ाव आए हैं ना, उसमें वो सबसे टफ था तुम्हारा। लेकिन देखो बेस्ट बात निदा क्या थी कि मेरे दोस्त साथ थे, तुम लोग सब थे, मतलब ये सब लोग ऐसे मेरे सर पे माँ बाप बन के खड़े थे कि मेरी जो दोस्तें मेरी एज की थी ना, वो मेरी अम्मियाँ बन गई थी। ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, उठो बाहर चलो। मुझे मेरे दोस्त मुझे गोदों में उठा के, क्योंकि चल तो सकती नहीं थी, मुझे गोद में उठा के शादियों में भी लेके जा रहे हैं, कहीं दावत हो रही है वहाँ भी लेके जा। मुझे कभी मेरे दोस्तों ने अकेला नहीं छोड़ा। तो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट द सर्कल, हमारा सर्कल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव वैसे ये लोग बात- होने पॉजिटिव चाहिए। लोग होने चाहिए, हाँ, जो आपको खड़ा कर, जो आपको बड़ी सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा। अगर आप वो नेगेटिव लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए होते हैं ना, आपको कभी कभार अपने आप से चिढ़ होने लगती है। बिल्कुल। जब ये सब चीजें होती हैं आपके साथ, तो आपको उस वक्त ये रियलाइज करना चाहिए यार कौन है वो नेगेटिव्स जो आपको अपने आप से ही नफरत करा रहा है। है ना, आप पुरसुकून रहते हो कि क्या है, सुकून क्यों नहीं है, और वो खुशी आपका क्यों नहीं है। दिखने में आपका दोस्त होगा, अंदर से मगरमच्छ होगा जो आपको अंदर ही अंदर खाता जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आपके दोस्त अच्छे हो, दोस्त अच्छे हों, और मेरे आपको अच्छे लोग मिले इर्द गिर्द आपके। बोलो ना मैं हूँ, ना मैं हूँ। रियली खैर ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है जवेरिया की कि कभी ये रोध हो के या एक अपने को नेगेटिव उसमें नहीं रखती। माशाल्लाह ऑलवेज पॉजिटिव, खुद भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना। कसम से मैं इसकी बहुत जिंदगी बड़ी देखती हूँ ना, बात है। खुद कमाना, सारी चीजें, सारे मर्दाना काम अक्सर कभी हमारे हस्बैंड्स हेल्प कर देते हैं, अच्छा चलो ये मैं संभाल लेता हूँ, ये तुम संभाल। तो मैं इसको देखती हूँ ना, कभी कभार मुझे रोना भी आता है कभी कभार, लेकिन मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है इसको देखकर कि यार ये भी तो खड़ी है ना, कोई इमोशनली भी कोई हेल्प नहीं लेती किसी नहीं, मर्द से, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियली भी नहीं, खुद कर रही है ना, बिल्कुल। अपनी और बेटी को भी जैसा छोटा अकेले मोटा पाला। अकेले, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादातर अंजला इसके साथ ही रही है, शिमोन के साथ तो इतना नहीं रही। मेरे साथ बिल्कुल, ही, बिल्कुल। मैं नहीं पाला। तो- और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं एक इंसान की तरबियत करके उसको बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना सकती हूँ। जो जैसे लोग कहते हैं ना, हम सिंगल मदर्स हैं, हम अपने बच्चों को कैसे पालें, कैसे नहीं पाले यार। मैंने तो पहले जमाने में देखा औरतें कपड़े सी के भी बच्चे पालती थी। हाँ, तो क्या वो सिंगल औरतें नहीं थी? बिल्कुल, वो भी तो थी। आपा सिंगल औरत थी यार, चलो बहुत लेट हुई सिंगल, नहीं, उस वक्त बच्चे तो पाल उस वक्त जब इनके बच्चे टीनेज में यार, इतनी नाजुक उम्र होती है, उस और वक्त के बल्कि- बाप का सर पे होना कितना जरूरी है। बेटा मेरा बाहर पढ़ रहा था, हाँ। उसको हम जाहिर बाप ही पैसे भेजते थे। जब वो चले गए और उन्होंने उसकी तालीम के बीच में उससे फ़ोन पे ये जुमला कहा कि अब तुम खुद अपने पैरों पे खड़े और अपनी माँ को संभालो। तो मैंने फ़ौरन उनसे फ़ोन लेके मैंने कहा नहीं बेटा, माँ अपने को खुद संभाल लेगी, तुम अपना अपना देखो। लेकिन उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत जाहिर है, मसले। जाहिर एक है। मैंने जब किसी से ये किस्सा सुना कि वो PIA में थे हस्बैंड मेरे, तो उसको उस वक्त तक बेटे को टिकट्स तो मिलते थे, तो छुट्टी पे आ रहा था, लेकिन वो टेक्सास में था, तो उसे जब वो न्यूयॉर्क आके फ़्लाइट लेनी थी कनेक्टिंग, तो वो उसका मसला हो रहा था एंड ही हैड नो वेयर टू गो। उसने 2-1 फ्रेंड्स को ट्राई किया, इत्तेफाक से नहीं मिले। तो somebody told me कि उस सर्दी में वो सेंट्रल पार्क में रात को बेंच पे अपने सामान लेके और वहाँ सोया। तब मेरा दिल जो था ना, मेरा दिल चाहता कुछ कर दूँ इनको, कि मतलब ऐसे इंसान अपनी औलाद से, भाई बीवी तो चलो आप जो 10,000 इल्ज़ाम लगा दें कि ऐसी थी वैसी थी, मगर अपनी औलाद को तकलीफ़ दे रहे हैं। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेल। लेकिन उसको क्योंकि फिर उस वक्त कर्जे वर्जे लेने पड़े, तो वो अपनी कॉन्वोकेशन नहीं अटेंड कर सका बिकॉज कर्जा था। तो बाज़ चीज़ें मैं सोचती हूँ कि उन्होंने उससे उसकी खुशी छीनी। देखा निदा, यही तकलीफ बच्चों होती के है। लिए मैं एक छोटा मुश्किल सा पैदा वक्फा ले करनी। रही हूँ और हम बात करेंगे इससे आगे कि क्या बच्चों पे असर पड़ता है। अजीब सा कुछ शो हो गया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। GMP शान-ए-सऊर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीएमपी शान सहूर और आज हमारे साथ 5, मैं अपने आप को भी एडिंग कर रही हूँ। अल्लाह का मैंने इन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन आपने लड़कियां कहते कहते खवातीन पे आ गई। खवातीन नहीं भाई, सॉरी, लड़कियां। This is not fair, लड़कियां। आई एम सो सॉरी जी। हम 5 खूबसूरत एंड स्ट्रॉन्ग लड़कियां आपके साथ यहाँ बैठी हैं और हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा समझदारी की बात जो कि जवेरिया ने की कि बच्चों को नहीं माँ बाप की लड़ाई में बीच में घसीटना चाहिए क्योंकि फिर हम उनको उनके बाप से भी महरूम कर रहे हैं और मेंटल और हेल्थ बच्चों कितनी को डिस्टर्ब परेशान हो रही कर है। रहे हैं। हाँ। फिर आप मतलब ना वो पढ़ सकते हैं, फिर उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, स्पोर्ट्स में दिल नहीं लगता, किसी चीज़ में। फिर वो बच्चे आप देखें यूजुअली घरों में बच्चे क्यों प्ले स्टेशन पे लगे रहते हैं या क्यों फोन्स पे लगे रहते हैं, बिकॉज दे वांट टू डाइवर्ट देयर अटेंशन फ्रॉम हाउस। ये सबसे बुरी बात है। अच्छा नाजिश, मैं तुमसे पूछना चाहूँगी, लाइक तुम्हारी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी की, उसको तुमने कैसे लिया एज? वेरी मेच्योरली, क्योंकि अम्मी के इंतकाल के बाद की पहली बात तो हम सब बच्चे बड़े थे, ठीक है, मैं छोटी थी क्योंकि अम्मी की चीज़ थी, बट वही बातें वो बड़ा कर गई थी। तो हुआ इवन बच्चे बड़े भी हो जाएं तो शेयरिंग बर्दाश्त नहीं होती, इधर इट्स अम्मा इधर इट्स अब्बा। तो आया इफेक्ट आया क्योंकि शादियों की उम्र थी, बड़ी बाजी की शादी होनी थी, तय हुई हुई थी। फिर बीच वाली तो अब्बा की लाडली और अब्बा के इतने क्लोज और अब्बा उससे इतना क्लोज, तो उस पर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। और वो है जी हमारे घर की दादी। अच्छा वो नहीं देखती, वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है। अब तो खैर उसकी शादी हो गई, वो इतना चेंज हो गई अपने बच्चों वगैरह के साथ, तो उस टाइम पे उसने नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अच्छा मेरी आदत थी, मैं बड़ी चुप रहने वाली बंदी थी, मैं फिर कोई इंटरफेयर नहीं है। मुझे लगता था आपको जिसमें खुशी मिल रही है, जब ये कि अभी भी मेरा ट्रांस है, डू वट एवर मेक्स यू हैप्पी, बिल्कुल बेशक वो करो। क्योंकि मुझे लगता है इसके अलावा ना पीस ऑफ माइंड के अलावा कुछ कीमती नहीं है। तो जिसमें खुशी मिलती है ले लो, उसी टाइम पे लेके पास रख लो, कल नहीं मिलेगी। तो मेरा ये है मुझे था कि अच्छा जो जिसका है वो रहे। अम्मा के बाद बहन भाइयों में भी एक अलग अलग आ गया, वो साथ जो जुड़ना चाहिए था वो हम नहीं हो सके। ये तो बड़े कहते हैं ना, माँ गई थे ननियाल गया, बाप गया तो ददियाल गया। बड़ी रियलिटी सामने आई, उनको फेस करना, उनको देखना। कोई प्रॉपर्टी पे रो रहा है, कोई पैसों पे लड़ रहा है, कोई पूछ रहा है ये घर किसके नाम पे है, ये वाला बताओ। तो वो चीज़ें अजीब कर गई। मेरी चाचुओं से लड़ाई हो रही है, क्योंकि मैं तो अम्मी के बारे में बड़ी जज्बाती हूँ अभी। मैं अभी भी शायद पता नहीं ये बात बतानी चाहिए नहीं, मैं अम्मी के नाम पे प्रवोक हो जाती हूँ। मैं नहीं देखती सामने कौन खड़ा हुआ है, वो वाहिद एक नाम है जिसके बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती, और मैं नहीं देखूँगी मेरे सामने कौन है, इधर वो मेरे सगा बाप क्यों ना हो। तो जब वो सारी चीज़ें आ गई और अब्बा ने की थी एक साल बाद कर ली थी शायद, तो जब आया हमें पता लग गया था, घर नहीं आई थी अभी वो, पता मुझे सबसे पहले पता लगा था। कैसे? मैं थी ना, अब बस पता चल जाता है जैसे मैंने देखा। तो अब वो फ़ोन हो रहे हैं, रात को थोड़ा लेट घर आया जा रहा है, तो ना तो मुझे फील हुई थी ये बात ना, मुझसे कि अब्बा ना करें, बच्चा तो यही सोचना ना, मैं तो बहुत टेस्ट थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी, वो बाप नहीं रहा, वो दोस्त बन गया। अच्छा अब्बू की सबसे, और जो खातून आई हैं हमारे घर में आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। वो कभी देख रही हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ कि वो बुरी खातून नहीं है, उसने जोड़ लिया। जो अम्मी के बाद बिखर गई थी एक फैमिली, वो उसने जोड़ लिया। और बड़े पेशेंस हैं भाई उन खातून के। हम तीनों, मुझे छोड़ के बाकी तीनों ने बहुत टफ टाइम दिया, घर से बाहर निकाल दिया, उनके नंबर ब्लॉक्स करवा दिए। हमने कहा जी ये घर में नहीं आएंगी, नो एंड दैट। अच्छा अब्बा की एक और अच्छी बात, अब्बा ने कहा अगर वो बीच वाली थी ना थोड़ी, कि अगर ये कुछ ज़्यादा करेगी तो आई लीव हर। तो हम एक दफ़ा बैठे, बड़ी बाजी वैसे इतनी जज्बाती हैं, अम्मी की जगह किसी को नहीं देनी है ना। एक घर में ना हर टाइम एक माहौल क्रिएट रहता था। तो एक दफ़ा हम बैठे और अब्बा ने बोला कि इफ़ यू गाइज आर नॉट ओके देन इट्स फाइन। तो मैंने कहा किसी के घर से लेकर आया ना, किसी की बेटी लेकर आ रहे हैं जिसकी भी है, तो उसका क्या कसूर है।
तो आप फिर अब्बा उस कॉन्वर्जेशन से चले गए, मेरी इन सबसे बात हुई। मैंने कहा देखो बाजी की शादी होने वाली है, तुम्हारी 2 साल बाद हो जानी है, भाई की हुई भी थी, मेरा वैसे ही थिएटर स्टार्ट हो गया रह था। जाएंगे एंड में, राइट? मैंने कहा अकेले रह जाएंगे। समझदारी वाली। मैं कहा तुम उनको सुबह उठ के नाश्ते बना के दोगी या बाजी आप उनके कपड़े प्रेस करेंगी, मेड क्या कर लेगी? तो दे अंडरस्टैंड कि हाँ। मैंने कहा उनका कोई सबसे सहारा छोटी, बन रही सबसे है, समझदार निकली। यार उनका सहारा बन रही थी ना कोई। अब ना मैं आंटी को कॉल करती हूँ, मैं अब्बा को कॉल नहीं करती। मैं आंटी से पूछती हूँ वो ठीक है, खाना दिया? हाँ। हॉस्पिटल वो लेके जाती हैं, दवाइयाँ वो देखती हैं, सुबह उठ के नाश्ते वो देती हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा बाप सुकून में है। सुकून, बिल्कुल तो इस पे मुझे कुछ गलत नहीं लगा। मैंने कभी उन खातून को नेगेटिव नहीं लिया, वो ना निकली के बच्चों को दूर कर दें, ये कर दें। सबसे बड़ी बात है आई रियली अप्रिशिएट हर। आई विश वो ये शो देख रही हो, उन्होंने अपनी औलाद पैदा नहीं की। Oh my God! दिस इज द इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकता है? Huge वो sacrifice. स्टेप मॉम जो वो वाली चीज है ना, वो बुरे उसमें नहीं, अब आप अच्छे बिल्कुल उसमें भी नहीं। देखें। बिल्कुल देखें, क्यों नहीं देखें? हाँ। और पता है स्टेप मॉम का दोनों तरफ से भी होता है। अब exactly. जैसे ये बात है कि अगर अम्मी की डेथ के बाद उन्होंने की तो कोई अल्लाह रसूल ने इजाज़त दी हुई है, मतलब उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और वही वाली चीज़ है कि बच्चे अपने अपने घरों के हो जाते हैं अपनी जिंदगियों में, फिर वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, लोनली हो जाते हैं। मैंने एक दिन पूछा मेरे से, वो बड़ी दोस्तों वाली हैं, बिकॉज आई वाज द वन जो उनको हमेशा सपोर्ट करती रही, उनको बोलती रही अच्छा कोई नहीं, अच्छा आज भी छेड़ती हूँ, यही मिले थे आपको? तो मैंने उनसे एक दिन यही सवाल किया कि आपका दिल नहीं करता? तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम हो ना मेरे पास, तो इट्स फाइन बहुत कि वो उन अब्बा की औलाद को अपनी औलाद समझते हैं। अब आगे बच्चे हो गए हैं और वो उनसे इतना प्यार करते हैं, जवेरिया नानी नानी नानी, मतलब अल्लाह ने उनको उनके सब्र का बहुत बहुत अजर दे दिया हमारी आंखों के सामने। तो मेरे लिए तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तुम्हारे ड्रामे वगैरह देखती हैं? सब देखती हैं, मतलब और मेरा हर डिसीजन उनकी तरफ जाता है। अब्बू से कोई बात कहलवानी हो तो मैं उनके थ्रू करती हूँ, सिर्फ मैं नहीं करती, सब बहन सब। अब वही सब, इसको कहते हैं सब्र ना, उन्होंने सब्र से सब कुछ ना बनाया। औरत ने अपनी जगह बनाई है। ऐसी भी औरतें होती हैं, वही बात है कि वी हैव डिफरेंट नेचर्स। जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। बहुत से ऐसे मर्द हैं जो कि बीवी पे मर जाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो बीवी को ही मार देते हैं। सही बात है। बिल्कुल औरतों के साथ भी है, बहुत सी अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो वजह होती हैं अपना घर खुद बर्बाद करने की। बिल्कुल, क्योंकि मैं इस चीज़ को, मैंने बड़ी बुक्स पढ़ती थी, रीडिंग करती थी, तो मैंने एक जगह बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी कि औरत इतनी मजबूत है, वो चाहे तो एक पूरी इमारत खड़ी कर सकती है, और वो इतनी फितन है उस इमारत को तोड़ के फेंक सकती है। That's true. सही। That's true. वही बात है कि अच्छा बुरा हर जगह होगा, मुख्तलिफ, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बिल गेट्स की अभी डिवोर्स हो गई 27 साल बाद। मनी, लग्जरीज, बच्चे गॉन, पता नहीं क्या वजूहात हैं या क्या वजह बनी, लिखा था हो गया। और ये अब हमें नहीं पता, अब पीपल आर अज्यूमिंग ऑन सोशल मीडिया ऐसे होगा वैसे होगा। और मुझे एक चीज़ समझ आई, कहाँ गया पैसा? पैसे से तो नहीं, एक दूसरे मुझे को ये बताएं, देख लेना कहाँ गया पैसा। मुझे बताएं बिल गेट्स ढूंढ तो नहीं रहा लड़की? वरना लड़की की तस्वीर भेज दें बिल गेट्स। अभी मैं खींच के भेजती हूँ लड़की की। लड़की This is life. मतलब कि मैं इनको ये कहती हूँ ना, ये एक उन खवातीन के लिए एक सबक है जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके डिप्रेशन में जाके ना वो बच्चों को टाइम दे पाती हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से वो चला गया जो उनका महवर था, जिसके लिए 23 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिए। क्या होता है, हमारी ज़िंदगी का महवर हमारे हस्बैंड जी तो होते हैं, हमारी ज़िंदगी उनके बच्चों के इर्द गिर्द ही तो घूमती है। सोचना है अपने से पहले उनका ही सोचना है, लेकिन इन्होंने इतना अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन में नहीं बनाया। बहुत अच्छा। अपना काम मार होएगी तो बच्चे उसे देख के रोएंगे। वही वाली बात है कि डिप्रेस्ड हम क्या होंगे आपको एक चेन तो बना बच्चे भी देते हैं होंगे। डिप्रेशन की जो गोज ऑन। आप देखें, आप सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन अपने घर के नौकर पे निकालते हैं। हाँ,
Exactly. ठीक है, वो जाकर अपने बच्चों पे निकालता होगा, आप एक पूरी चेन खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर आप अपनी औलाद पे निकालते हैं, वो अपने स्कूल में निकालते हैं, अपने दोस्तों में निकालते हैं, फिर वो बैठ के कहते हैं हमारे पेरेंट्स तो साइको हैं। मुझे क्योंकि आप आपकी साइको इतनी अच्छी एक्ट बात करते लगी हैं। कि जो इन्होंने कहा कि बच्चों पे असर ना पड़ने दें। खुदा ना खास्ते ये सारी बातें वो कर रही हैं जो मैं अपने बारे में सोचती थी। मेरी जर्नल उठा के देखा, उसमें यही लिखा अल्लाह, तुम होगा लिखती हो? कि मैं आई वाज इन 6th क्लास जब से मैंने जर्नल लिखना स्टार्ट की थी, एंड आई राइट एवरीथिंग। तो मैंने एक चीज़ पे एक दिन चुरा लेंगे हम इसका जर्नल। इतनी है, इतनी। तो मैंने उसमें भी चीज़ लिखी हुई है कि कल को खुदा ना खास्ता, पता नहीं कैसे किस्मत है, कैसे नहीं, अल्लाह अच्छी करे, कल को कुछ होता है और मैं सिंगल पेरेंट बनती हूँ, अल्लाह ना करे। मैं उसकी बाप की इज्जत रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रखनी आई चाहिए। सेकंड दिस थिंग, इवन बाप के साथ भी ये चीज़ है कि बाप को बच्चों के सामने माँ की इज्जत रखनी चाहिए। तो ये सब जितने भी इज्जत ही तो हैं, है सब कुछ। मुझे लगता है मोहब्बत से ज्यादा लोग कहते हैं ना कि शादी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इज्जत, एक respect दूसरे की बहुत इज्जत करो। जरूरी है। तो मोहब्बत नहीं भी होती ना तो भी जिंदगी जाएगी। गुजर यार जाए। आप अपने घर में नौकर नहीं रख सकते जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, Exactly. तो आप एक रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं? इसलिए तुम चुप हो बिल्कुल। तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं, तुम्हारी पिछली बार याद है मैं शो में आई थी तो मैं रो पड़ी थी, यू आस्क्ड मी I know. अबाउट योर माय फादर। तो मेरा बचपन बहुत डिस्टर्बिंग रहा है समहाउ। मैं अभी जब सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि यार सब लोगों का बचपन इतना डिस्टर्बिंग क्यों रहा है। मुझे ये लग रहा था कि नॉर्मल क्यों नहीं था बचपन। अभी शी वाज टेलिंग अबाउट हर लाइफ, इन्होंने बताया, इसने बताया, मैं अपना बैकलेस सारा सोच रही थी, मेरे माइंड में आ रहा था माय फादर डाइड, मैं बहुत छोटी थी। कितने साल? मैं आई थिंक कोई 3-4 साल की होंगी। मेरी अम्मी ने किसी और से शादी कर ली। उसके बाद जो मेरे स्टेप फादर थे, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो ही ट्राई टू रेप मी। ही ट्राई टू रेप मी। आई वॉज सो यंग। तो मैं अभी आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दैट इंसिडेंट। मेरी जान, आई एम सो सॉरी, मुझे तो नहीं पता था। मुझे प्रॉमिस ये नहीं पता था। तो ऐसे ही मैं चुप, मेरे ना माइंड में वो सब चीज़ें चल रही थी कि यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो You see, this is what happens कि जब अगर मुझसे अक्सर लोग पूछते थे कि आपने फिर शादी क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की कि फिर जो दूसरा है वो पता नहीं, या लाइक यू वर लकी, जो आपने बताया वो अच्छा इंसान था, अच्छी रिलेशनशिप उसकी अंजला के साथ, लेकिन ज़्यादातर ये मसला हो जाता है ना। अच्छा, मैं उस टाइम पे मुझे इतनी समझ थी कि मैंने अपनी माँ को जाके बताया कि ये हुआ है, और फिर डिवोर्स का रीज़न भी यही बना था। आई टोल्ड माई मदर अबाउट ऑल ऑफ दिस कि ही ट्राई टू रेप मी। और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जब चौथी बार मुझ पर अटैम्प्ट हुआ है ना, तो मैंने कहा दिस इज़ इनफ। मैंने अपनी बहन को बताया, फिर हम दोनों ने जाके मेरी अम्मी को बताया, फिर उसके बाद मेरी अम्मी ने डिवोर्स लिया, और उसके बाद फिर माई मदर शी नेवर गॉट मैरिड अगेन। मगर वही इसकी वाली जब अंजला को कह रही थी कि कि इस तरह से रहना चाहिए उसको, माँ और बाप, बच्चों को दोनों का प्यार चाहिए होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग थी जिन्होंने ये डिसीजन लिया। कितनी माएँ जो कहती हैं चुप हो जाओ, मत बताओ, हमारी तलाक हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से। और आपकी अम्मी ने अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा डिसीजन मतलब उन्होंने, शुक्र है कि उस वक्त ऐसी माएँ थीं कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तुम कैसे आई शोबिज़ में, किस तरह सपोर्ट मिली, किस तरह हेल्प? मेरे घर से कोई नहीं था मानता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था करता। फाइनेंशियली तुम लोग कैसे, मतलब लाइक कैसे गुजारा कर रहे थे? अब हम लोग अभी भी कोई इतने रिच नहीं है, हम लोग एक नॉर्मल मीडियोकर फैमिली से हमारा बैकग्राउंड है। जब तुम्हारी अम्मी की जब दूसरी दफा डिवोर्स हुई, मतलब लाइक पहले तो अब्बू का इंतकाल हो गया था ना, तो दूसरी जो हस्बैंड है उनसे डिवोर्स हुई, फिर तुम लोग कैसे मतलब कैसे गुजारा होता था? हम लोग एक्चुअली बहावलपुर से हैं। हम लोग बहावलपुर में रहते थे, फिर हम लोग यहाँ, जब मेरी अम्मी की शादी हुई तो हम यहाँ आ गए, हम यहाँ कराची आके रहना शुरू हो गए, हम स्कूल जाना शुरू हो गए। तो वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था जिससे मेरी अम्मी ने शादी की थी। वही वाली बात, पैसा इंसान को खुशी देता भी नहीं, और पैसा क्या है, सब यहीं रहा है और सब यहीं रह जाना है। तो उन्होंने शादी कर ली, लेकिन पहले दिन अभी भी ऐसा वक्त आता है कि यार मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने घर का रेंट देना होता है, मुझे पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से आने। अभी भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, अभी भी मैं सोचती हूँ कि यार
रेंट आना है और मैं कैसे रेंट मुझे देना है, मैं क्या करूं। तो स्ट्रगल्स तो अभी तक हैं लाइफ में, उस टाइम पे भी स्ट्रगल्स थे। फिर मेरी बड़ी बहन थी, उसने मॉडलिंग शुरू की, शिजा, वो भी अमेरिका रहती है, उसने अर्न करना शुरू किया। हम छोटे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अम्मी ने जो है मेरी पार्लर का काम खोला, इस तरह करके हमें पढ़ाया। मेरी एक बहन ने शादी कर ली, मुझे बोलते थे शादी करो, मुझे पढ़ना था, मुझे शादी नहीं थी करनी। मैं बड़ा मनाती थी अपने घर वालों को कि मुझे फील्ड में आने दो, कोई नहीं था मानता। बड़ी मुश्किल से मैंने बोला, क्योंकि समहाउ शादी के बाद मेरी बड़ी वाली बहन भी खुश, उसने भी लव मैरिज की, फील्ड में थी, शी गॉट मैरिड। उसको भी उसका हस्बैंड मारता था, वो खुश नहीं थी। तो मैंने अपने बचपन से ही ना शादी और वो सारा ट्रॉमा और अपनी लाइफ में ना मैंने कुछ नॉर्मल नहीं देखा। जो भी फैमिली थी या जो भी हस्बैंड वाइफ का मैं देख ही नहीं सकी। मेरी बहन हो गई, मेरी माँ हो गई, मेरी सराउंडिंग्स में जितने भी रिलेशंस थे ना, अभी भी मुझसे कोई शादी की बात करता है तो मैं बोलती हूँ कि यार मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी करूँगी। मुझे अभी फ़िलहाल यही लगता है कि मैं शायद शादी कभी नहीं करूँ, क्योंकि जो मेरे साथ जो मैंने देखा है बड़े होते होते, उन सब के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी। मेरी सिर्फ एक बहन थी जिसकी नॉर्मल लाइफ थी। यार कोविड में 13 दिन 13 रातें शिराज भाई वाज इन आईसीयू एंड ही पास्ड अवे। मेरे ब्रदर हस्बैंड, ओह माय गॉड, ही वाज इन आईसीयू और 13 दिन 13 रातें हम ज़ियाउद्दीन में बैठे होते थे और डेली ना मैं कोई 4 से 5 डेड बॉडीज़ देखती थी। और मैं बोलती थी यार ये है इंसान की ज़िंदगी। हम क्या बोलते हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, ये सब यहीं का यहीं रह जाना है। वो खुद अपनी गाड़ी चला के गए थे रिवो, और क्या लेकर गए, वो कुछ भी नहीं लेके गए। छोटा सा तो वक्फा ले ये रहे हैं जी। जिंदगी है। वक्फे के बाद देखते रहिए जीएमपी शान से। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर देख रहे हैं आप, और इंटेंस शो जो हमारा हो गया था ना, वो नहीं आप जानते किसी की ज़िंदगी उनके बारे में कि वो कौन कितने दुख उठा रहा होता है। हमारी लाइफ बड़ी ग्लैमरस होती है ना, लग रहा होता है कि बड़ी ग्लैमरस लगता है इन्हें क्या दुख खुशी, होगा। क्या इनको दुख होगा। इनको तो कोई दुख नहीं होगा, इनकी लाइफ तो बहुत परफेक्ट है। कितने बिल्कुल। खुशकिस्मत है कितने ये। खुशकिस्मत है। लेकिन देखिए ज़िंदगी में दुख सबको होते हैं, किसी की लाइफ स्ट्रेट नहीं होती, मगर फिर भी हम उसमें से खुशियों को चुनते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, मतलब बहुत सारे लोगों का शौक है खाना, वो खाना देख के खुश हो जाते हैं। ओह माय गॉड, कुछ खाने को मिल जाए, अच्छा कुछ छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लोगों की। थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन लिया तो खुश हो जाते हैं। अब नाजिश को देखें, सारी खुशी उसकी खाने में छुपी हुई है। वो किचन में पहुंच गई और आज शेफ आयशा के साथ वो एक सेगमेंट कर रही है। चलो नाजिश, फूड इज माई लाइफ। यस, फूड होना ओवर टू यू नाजिश। थैंक यू। आयशा बताएं क्या बना रही हैं आप? जी, आज हम बना रहे हैं रेसिपी सी हैदराबादी बिरयानी। और जो हैदराबादी बिरयानी होती है ना, बेसिकली वो होती है बड़ी ड्राई सी, और उसको हम सर्व करते हैं एक हरी मिर्चों के सालन के साथ। तो रेसिपी इसका नाम इसलिए क्योंकि इसमें हम बहुत सारा मसाला ऐड करेंगे। इसमें कुछ भी आपको कोई सालन के साथ खाने की इसको जरूरत नहीं है। हरी मिर्च का मसाला अलग से बनता है? अलग से बनता है, उसको हरी मिर्च का सालन कहते हैं जो हैदराबादी होता है। बट हम वो नहीं बनाएंगे, हम एक ही बिरयानी में सारा काम करेंगे। यू डोंट इवन नीड एनी रायता। हरी मिर्च का मसाला कैसे बनाती हैं? अच्छा, वो तो एक अलग रेसिपी है हैदराबादी, ठीक है। तो हमने इसको रेसिपी बनाने के लिए क्या किया है, मैंने आधा काम करके रख लिया है, आधा मैं आपके सामने करूंगी। अच्छा, इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है नाजिश कि इसकी अगर रेसिपी आप ऐसे फॉलो करें ना कि बिल्कुल टू द पॉइंट, तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होती है, एक जैसी बनती है हमेशा। तो सबसे पहले हमने ये किया कि हमने आधा किलो चिकन ले ली, हमने आधा किलो चावल ले लिए, बासमती चावल। बासमती चावल को मैंने बहुत सारे साबुत गरम मसाले में नमक के साथ उबाल के रख लिया, जैसे हम एक कनी वाले उबालते हैं, जैसे हर बिरयानी के लिए उबलते हैं उस तरह से। अच्छा, मैंने इसका मसाला ऐसे बनाया, जीरा भी है इसमें, आई लव जीरा। मसाला मैंने ऐसे बनाया कि इसमें मैंने तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल किया, उसमें मैंने 2 अदद छोटे प्याज शामिल किए, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया। उसमें हमने भर के 3 खाने का चमचा लहसुन और 3 खाने का चमचा अदरक कुटा हुआ शामिल करना है। ये एक डिफरेंट चीज़ है, यूजुअली हम पेस्ट ऐड करते हैं, लेकिन हम कुटा हुआ ऐड करते हैं। आयशा, एक सवाल है, क्योंकि मैं खुद भी खाना बनाती हूँ, तो अक्सर बिरयानी जो ढीली हो जाती है ज़्यादा मसाले की वजह से, ऐसा मुझे लगता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा भी होता है कि मसाला अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, और ऐसा भी होता है कि अगर आपके चावल ऑलरेडी ओवर कुक हो गए ना, जैसे इस वक्त आप यहाँ पे देखिए, दाना दाना खिले खिले और हल्के से ड्राई होने चाहिए इस वक्त, ताकि जब वो दम लगे तो वो खिले खिले तब भी रहें लेकिन सॉफ्ट हो जाए।
सही है। तो अच्छा, हमने प्याज गोल्डन ब्राउन कर दिए, हमने लहसुन अदरक उसमें कुटा हुआ ऐड कर दिया। उसके बाद हमने, मुझे भी बताओ। हाँ, उसके बाद हमने ऐड किया है पतली वाली हरी मिर्ची। हम बना रहे हैं हैदराबादी रसमसी अगर बिरयानी। हम दिखा सकें तो इसका रंग इतना खूबसूरत अभी तो है। रंग इसका चेंज होगा भाई मेरी अम्मा को चेंज होगा। सख्त नफरत थी काले सालन से। सिखाया है उन्होंने मुझे कि सालन हांडी काली नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? शुरू में तो ऐसे ही बनाने आता था। अब आए ना अच्छा, जरा। तो अभी जो हमारे पास टेबल पे सामान जवेरिया रखा है, ज्यादा वो भी आपने नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बनाया, वो जवेरिया, मैंने नहीं कोरोना बनाया। वो खत्म हमारी नहीं हुआ, एक दूर बड़ी, दूर खड़े हो तुम लोग। क्या कर रही हूँ? कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी दूर दूर खड़े इन हो। दोनों को हटा दूँ कहो तो? नहीं होगा। मैंने तो शॉर्ट लगवा लिया भाई, नहीं, हमने भी लगवा काफी टाइम पहले लगवा लिया। शॉर्ट लगवाए। मैंने तो लगवा लिया। तो क्या जी। पका रही हो? अच्छा, हमने उसके बाद ये किया कि हमने इसमें पतली वाली हरी मिर्चें ऐड की, जो तेज वाली होती है, तकरीबन 8 अदद। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 खाने का चमचा ऐड किया है। हल्दी मैंने शामिल की है इसमें। और इस वक्त मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। उसकी क्योंकि वजह ये already है, हो चुकी है। और आपके सवाल का जवाब कि ये काली ना हो। अब हम इसमें वो मसाले शामिल करेंगे जो हमेशा आखिर में ऐड करते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ मैंने पहले add- डालने से भी हो सकती है काली। हाँ, पहले ऐड करने से बिल्कुल हो जाएगी। तो फ्लेम पहले बंद करेंगे और करें मसाले पहले। शामिल करूंगी। एंड इसमें मैंने 1 पाव दही भी शामिल किया है। इस बिरयानी में कोई टमाटर ऐड नहीं होता, ठीक है? तो ये 1 खाने का चमचा इस वक्त फ्लेम बंद करने के बाद भर के 1 खाने का चमचा मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर, ½ टीस्पून के बराबर जायफल एंड जवित्री। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बिरयानी का, इसकी वजह नोट से कर आपको लें। वो डब्बे वब्बे नहीं चाहिए होते बिरयानी के। गरम मसाला पाउडर भर के 1 टेबल स्पून। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1। बिरयानी है ना? वेरी डिफरेंट It's बिरयानी। हैदराबादी। हैदराबादी में भी ज़्यादा मसाले वाली। हैदराबादी, आई हैव नेवर सीन दिस। एग्जैक्टली। पता है मेरी एक आंटी हैं जिनकी ये बेसिकली एक रेसिपी थी और उन्होंने इसको रीडू किया, कच्चे गोश्त वाली जैसे होती है ना, उसको रीडू किया और उन्होंने कहा इसको मसाले वाली बनाते हैं। तो ये हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा बनती है। यस, और इट्स चेंज वर्जन ऑफ हैदराबादी बिरयानी। ना आता है कि जवेरिया तुम भी अच्छा पका लेती हो। तुमने तो खाया है मेरे हाथ का। हाँ, ओके, हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये एक सलीका शार खातून ला के हुई है। मैंने फौरन साहब बता दी मेरी तारीफ हो रही है। यहाँ पे आपको मैंने भी इनको मैं इनसे पूछ रही, जरा कैमरामैन जरा यहाँ पे भी कट कर लीजिएगा कि ये लोग भी हैं हमारे पास। आपको भी आता है खाना पकाना? कुल हमारा आता lemon बीच था। में रह गया। अच्छा, आता आता से मतलब ये हुआ कि बहुत शौक से पकाती थी और दावतें और हर चीज। ये शौक था कि कोई ऐसी चीज ना हो जो मुझे ना आती हो। ओके, फिर लेकिन आहिस्ता 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 इतनी सुस्त और वो होती जा रही हूँ कि अब तो चाय भी बनाने को दिल नहीं चाहता। तुम्हें आता है इशल खाना पकाना? पहले नहीं आता था। हाँ। कोविड पहले थोड़ा बहुत आता था, लाइक चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। हाँ। लेकिन अब कोविड में कुछ होता ही नहीं था करने के लिए, तो मैंने पास्ताज और बिरयानी, चिकन बिरयानी और खाउसा ये सब बनाना सीखा है। खाउसा एक बहुत मज़े की डिश होती है। हैव यू ट्राइड इट? हमारे घर में बनती है। हाँ, तो वो मुझे मेरी फेवरेट डिश है, तो वो मैं बनाकर खाती हूँ। ओके। तो कोविड में मैंने ज़्यादा सीखा है खाना। हाँ, कोरोना। अच्छा भाई, तो आप चारों से मेरा एक कॉमन सवाल है। जवेरिया, नाजिश, इसमें साहिबा आपका और इशल, सब बताएं सहरी और अफ्तार में आप लोग क्या क्या खाते हैं? पराठा, दही सहरी में? सहरी में पराठा दही? मुझसे नहीं पराठे के बगैर रहा जाता। हाँ। हाँ, मैंने मतलब बहुत कोशिश की। वो यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाई किसी ने, फेनिया समथिंग। नहीं भाई, वैसे मैं आज तक खजला पे नहीं खाती हूँ। हाँ, मुझे शायद आई एम ओल्ड स्कूल शायद, आई थिंक मुझे। अच्छा, आप क्या खाती हैं? इतनी मैं भूख फेनिया लगी बहुत उसके शौक बाद, से खाती इतनी थी। अच्छा, अब रोजे कुछ अरसे से नहीं रख सक रही हूँ, शुगर है तो उसकी अच्छा। वजह से थोड़ा वो हो गया। लेकिन वैसे फेनिया फेनिया खाती थी। और इशल तो पराठा बचपन से पराठा पराठा, ये कहाँ ज्यादा जाता है? पराठे वाले लोग दुबली निकलते हैं। लड़की। पराठा खा। लेकिन मैं फिर जिम भी करती हूँ। अच्छा, रोज़ा खुलने के बाद इफ्तारी में मैं वो पकोड़े वगैरह वो सब नहीं खाऊंगी। डायरेक्ट मैं थोड़ा खाना सा फ्रूट खाऊंगी, थोड़ा सा फ्रूट खा के वर्कआउट करने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। ओके ओके। हाँ। अफ्तारी बताओ लड़कियों, खाने में उसमें लगी हुई हो? आप बिजी हो गई थी। अच्छा, अफ्तारी मैं पराठा खाती हूँ, आप क्या खाती हैं? नहीं नहीं, अफ्तारी में। अफ्तारी में यार निदा, टू बी रियली ऑनेस्ट, 21 रोजे गुजर गए हैं, एक अफ्तारी अच्छी नहीं हुई क्योंकि सारी सेट्स पे हैं यार दावत भी नहीं हुई। सारी सेट्स पे हैं और मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं आई कि हो। 1-2 घर में हुई तो मैंने सिर्फ फ्रूट चाट बना ली, तरबूज खा लिया और फिर 1-1.5 घंटे बाद
एज यूजुअल बाहर से ऑर्डर कर लिया। अब ये जो आखिरी 3 से 4 रोजे मैं घर जाऊंगी उसमें मैं अपनी वो सारी ख्वाहिशात पूरा अब्बू करूंगी। के पास, अब्बू अम्मी के पास, अब्बा के पास, और आपको स्नैप भेजूंगी। जी आयशा, आपकी रेसिपी कहाँ तक पहुंची? अच्छा, रेसिपी यहाँ तक पहुंची। इस वक्त मैं दम लगा रही हूँ। लास्ट में मैंने 3 चीज़ें ऐड की थी जो बड़ी ज़रूरी है, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। एक तो ज़ीरे को भून कर आप रख ही लें अपने घर में, और उसको हमने कूट के ऐड किया 1 टेबल स्पून। हमने 2 अदद लेमन का इसमें जूस ऐड किया। साथ में हमने इसमें बिरयानी एसेंस ऐड किया, हरा धनिया बहुत सारा, पुदीना बहुत सारा। ये बिरयानी में कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, जितना मर्जी ऐड करें। अच्छा, इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी जर्दे का रंग। और मैंने एक काम किया है जो कि एक टिप है, वो ये है कि जब आपको बहुत जल्दी हो दम लगाने की, तो आपने साइड्स पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, जो मैंने पहले ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पानी का छींटा मैंने दे के रख दिया था। और पहले तेज़ आंच रखें, जब उसको गुस्सा आना शुरू हो जाए आपकी बिरयानी की जो पतीली है गुस्सा आना शुरू हो जाए, उसके बाद फिर आंच हल्की करनी है। एंड देन इट्स जस्ट गोना टेक 5 मिनट्स। उसके बाद ये हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। और मैं एक काम करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि जो मैं जल्दी वाली टिप बता रही हूँ ना, वो जल्दी वाली टिप ये है। दोबारा बुलाएंगे। और इसकी लॉजिक ये है, सिंस जवेरिया को हर हाल में बिरयानी खानी है और नाजिश को भी खानी है। अच्छा, इसमें टमाटर नहीं थे? नहीं, इसमें कोई इसमें टमाटर सिर्फ नहीं दही था, इसमें टमाटर नहीं थे जी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये टिप है कि जब मैं इसके साइड्स पे पानी ऐड करूँगी ना, साइड्स पे हमेशा, साइड से पतीला हमेशा सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो जब वो वहाँ पानी लगेगा तो जल्दी से भाप बनेगी। दैट्स द टिप। तो ये 5 मिनट में हमारा अमेजिंग सा दम तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको निकालें, इस पे लेमन ऐड कर सकती हैं, सिर्फ सजाने के लिए, हरा धनिया, पुदीना, प्याज। आपने एक्सप्रेशन देखे, मतलब हर चीज का एक एक्सप्रेशन आज हमें लड़कियों जब तक दम लग रहा है जवेरिया और आ रही हूँ आपके आपके पास। और आई होप कैमरा यार इज नॉट ऑन मी ये जरा मुझे प्लीज बताइए, आज तक मजेदार खाना ये है कहाँ यहाँ पे से हमारे। खाना इज सो इतना लवली। अच्छा इन्होंने बनाया है। बहुत मजे के हैं। मैं उन खातून को बुलाना चाह रही हूँ यार। हाँ, वो कहाँ है? प्लीज आके अपना इंट्रोडक्शन खुद कराइए जरा। बहुत मजे का अच्छा, ये आपने बनाया था? आइए आज आज मैं मेरे माइक पे बोल रही हूँ। आपका खाना खूबसूरत भी है और खूबसूरत भी है। नाज़िश आओ इधर आओ। दोनों ये हम सब लोग आपने फुल हमारा ड्राइंग रूम चल रहा है, आप भी जाओ। और हमें कह रही थी कोविड चल रहा है, चेक। अच्छा जी, सीबो की मेंबर है, अपना नाम बताइए। नाम बताइए। समीना सईद। मैं समीना सईद सीबो की मेंबर हूँ और मैं आवाज आ रही है समीना की? हाँ, समीना की आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा Okay. माइक है। हाँ, हमारा भी दोनों माइक का है। है, हाँ जी, बताइए। यहाँ तो मैं सीबो की एज अ सीबो मेंबर मैं अपने कुजीन को रिप्रेजेंट करके आई क्या नाम है आपकी कज़ीन, मतलब लाइक क्या? जो मेरा पेज का जो नाम है वो है स्वीट टेल्स। स्वीट हाँ, टेस्ट। टेस्ट। इतना आपने यकीन माने, मैंने बहुत मीठा मजे का खाया, खाना है। खीर सब लोग तब खा रहे, बहुत मजे के हैं कबाब भी बहुत मैंने तो सिर्फ आके खाया है। सुनिए, किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो तो अगर अभी हाँ, ऑर्डर करे तो कल उसको अफ्तारी पे मिल जाएगा वो खाना? इंशाल्लाह। हाँ? लेकिन ये है कि मुझे 1 to 2 डेज जरूर तो चाहिए यही तो होते पूछ हैं। रही हूँ जी आपसे, हाँ। 2 दिन लेकिन बाद। प्लीज कोशिश बताइए हमारे पास- ऑडियंस को क्या प्रोसीजर है, किस तरह से है। प्रोसीजर किस चीज़ का? किसी ने ऑर्डर करना हो Okay. तो इनका कुजीन है ना। स्वीट टेल्स के नाम से मेरा पेज है, मेरा ब्रांड नेम स्वीट और टेल्स इनका नंबर भी हम ऑन स्क्रीन और चला रहे हैं। जो है कि फटाफट कौन आप मिला? इसको आराम से मुझे ऑर्डर कर सकते हैं 1-2 दिन पहले। जी हाँ, 2 डेज ठीक है। मैक्सिमम। और यहाँ बहुत, यहाँ क्या क्या है जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो मीठा क्या था, इतना मजे का मैंने खाया वो। ये मेरा स्प्रिंग डिलाइट मैंने इसका नाम बहुत रखा मजेदार है। Spring ये मेरा Delight, अपना amazing। ओन, मतलब इसको मैंने आपने अपनी खुद फ्यूजन creativity किया है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, मैंने ये वाला जो है ये चावल है वाला? मोती पुलाव। मोती पुलाव। I just had it. हम बहुत देर से Very फिगर आउट nice. किए थे इसका नाम क्या है। मोती पुलाव और वो ये चपली तो कबाब चपली है। कबाब, ये भी फ्यूजन है। ये भी वो कोई हमारे जो एक ट्रेडिशनल के साथ मैंने फ्यूजन हमेशा रखा है अपने ब्रांड में। अच्छा, तो ये आप लोगों को जरूर नजर चलिए, आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ मैं सीबो की जो शेफ हैं, शेफ सामिया, जी। उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें इनकरेज किया। और यहाँ आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हम तो हमेशा खवातीन की हेल्प करते हैं। प्रिविलेज दिया हमें कि हम अपनी कुजीन को शो कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत you जी। शुक्रिया। ओके जी, हाँ, मेरा माइक गिर गया, किसी और की तरफ कट करो। मैं नहीं, मेरी तरफ कट करे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि जितनी हम लोग औरत की मजलूमियत पे और सादगी पे बात करते हैं, उतना आपने आपा नोटिस किया है कि कोविड आने से हमारे घर की लड़कियों ने कितना अच्छी तरह
काम किए हैं, अपने घर चलाए और स्मॉल बिजनेसेस निदा ओपन किए, चाहे वो किसी भी चीज़ का। इवन मैंने देखा लड़कियां लैशेस बेच रही थी और हेयर एक्सटेंशंस का काम करती, खाना बना रही हैं, एवरीथिंग। मतलब हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि हमें रोना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं रोएंगे अब। हाँ, इतना तुमने भी तुम बताओ ना, तुम कैंडल्स बनाती हो हैंडमेड, मैं सोप्स बनाती हूँ, सोप्स बनाती हो, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। है ये बड़ी, मैंने कहा ना ये बड़ी homemade सलीके soaps। वाली लड़की। आ जाओ घर। मैंने इसको देखा, एक दफा हम इसके घर पहुंचे, शूटिंग कर आई थी, घर की सफाई करना शुरू हो गई, पूरा बिखरा हुआ था घर इसका सब। जब ये आई है, छोटे थे बच्चे, जाहिर है बहन भाई भी छोटे थे, तो उस वक्त मैं इसके साथ पहुंची तो कहीं देखो दादा मैं थकी हारी आई हूँ और ये क्या कर रही हूँ, वो पूरा अपना कमरा समेट रही थी। और यार आप अकेले रहे तो ऐसे ही करती हो? अकेली नहीं रहती थी, ये पूरा कुनबा साइड था। फिर भी जी, छोटे बहन भाई और सब बच्चों ने मिलकर। लेकिन देखें, ये कोई जब हम बात करते हैं ना, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, ओ आपको घर का काम आता है? हाँ। तो आप खाना बनाती हैं? ऑब्वियसली हमें उन्हीं अम्मियों ने बड़ा किया है, ऑलमोस्ट उनको Exactly, उन्होंने किया है। उतनी डांटे पड़ी। किचन में भी जाती हैं? अच्छा, तो आप कपड़े पोछा भी लगाती हैं आप अपने घर का? मैंने ऐसे कचरे लगा मुझे तो लगता है हर औरत जिसको वेट लूज करना है उसको अपने घर का पोछा लगाना चाहिए। बहुत मजा आता है। झाड़ू भी लगाए, वजन कम होगा। एक लड़की मेरे पास आई काम करने, किसी हमारे जानने वालों के यहाँ थी, तो उसने मुझे देखा तो उससे शौक हुआ कि मैं इनके पास काम करूंगी। आ गई और वो मतलब कह रही थी कि मुझे ना, मैं देखना चाह रही थी कि आर्टिस्ट कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं। अब जो मेरे घर में उसने मेरा हाल हशर देखा, तो थोड़े दिन के बाद मैंने कहा बेटा देख लिया कैसे होते हैं? कहती है जी अब देख लिया। मैंने कहा फिर आओगी किसी आर्टिस्ट से? हंसने लगी, कहती है नहीं मैंने देख लिया। वही वाली बात। अच्छा, मैं अभी तुम कही थी खुशी की बात, अच्छी बातें करते हैं, तो मैं कह रही थी हर किसी को अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है। जैसे इसका मैं देख के बता सकती हूँ, इसको खाने से खुशी मिलती है, शौकीन है ये, खाना अच्छा होना चाहिए। खाना इसलिए तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे काम करने में खुशी मिलती है, अच्छे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ वक्त गुजारने में खुशी मिलती है। ये छोटी छोटी चीज़। आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? आजकल तो मुझे अपनी मुन्नी सी नवासी के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। माशाल्लाह 11 मंथ्स की होने वाली हैं वो, और बहुत और वो सेट पे आई ना तो मैंने उनको गोद में ले लिया, तो वो ऐसे चिपक गई मुझसे। बस बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यारी। जरा सा भी किसी स्ट्रेंजर से भी ना, वैसे जरा सा शर्माएंगी, रुक जाएगी, लेकिन बुरा नहीं लगता उससे। हर एक से बहुत दोस्ती, खूब मेरी चीजें, जैसे मैं अपनी ग्लासेस लगाई हुई हैं पढ़ने वाली, वो उतार लेंगी, फिर वो वापस मेरे सर में घुसाती हैं। बस ये तमाशे आजकल तो। और जवेरा तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है? मैं बहुत वियर्ड हूँ, तो इसलिए मेरी खुशियाँ भी बड़ी वियर्ड सी हैं। जैसे कि मुझे निटिंग करके बहुत मज़ा आता है। ये देखो जरा सलीका आ गया। नहीं, सलीके की कोई बात नहीं है। मैं क्रोशे करती हूँ, मैं सोप्स बनाती हूँ। मुझे लगता है जब आप कोई चीज़ हाथ से बनाते हैं और उसको जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, तो वो जो स्माइल होती है ना अगले के मुंह पे, वो $1,000,000 स्माइल होती है। उसका कोई वो नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। तो मैं वो करती हूँ। और दूसरी खुशी मुझे मिलती है सिर्फ टीवी देखकर। आई लव टीवी, टीवी इज माय लाइफ। बस खुश रहें। आजकल मुझे खुशी मिलती है नई नई बातें सुनने से, लोगों की जिंदगियों के बारे में जानने की, और मतलब लाइक मैं इतना कुछ सीखती हूँ सीरियसली आप सब लोगों के एक्सपीरियंसेस से। मेरी ज़िंदगी का परसेप्शन चेंज हो गया है जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ ना। करते बात करते अगर मुझे मैच्योरिटी मिली है, शायद अम्मी की परवरिश या अब्बू की तरबियत से नहीं मिली। मुझे जो लोग जिनसे मैं मिलती हूँ ना, उनकी बातें सुन के मुझे तरबियत मिली है, मुझे लगता है। और निदा, मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगी, इतनी छोटी सी उम्र से ना बच्चियों के दिमाग में शादी मत डालें। हमने पहले ही बच्चों को ख़राब कर दिया है सिंड्रेला दिखाकर, ठीक है, स्लीपिंग ब्यूटी दिखा के। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि बेटा एक शहजादा आएगा, तुम्हें ले जाएगा। नहीं आएगा शहजादा, और कोई नहीं लेके जाएगा। और आपको अपनी लाइफ खुद, आपको शहजादी बनना है कि लोग मरे कि आपको हासिल कर सकें। अपनी बेटियों को ना अब इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको बड़ा करें मेंटली, बजाय उनके दिमाग में ना गलत बातें डालने के। हाँ, सब डालते थे ना, ये गलत डाले। हमारे ज़माने में बड़ी डाली थी। मुझे तो शादी का शौक था कि मुझे कपड़े और जेवर आपका शहजादा मिल गया ना। मतलब देखो जरा, यासिर भाई आपके शहजादे कपड़े और ज्वेलरी तो मॉर्निंग शो की वजह से मिले हैं। आई लव की वजह से नहीं, सिर्फ इसी वजह से मैं मॉर्निंग शो करना चाहती हूँ, बस। तो वही वाली बात, अलग अलग सोच होती है जब यंग होते हैं आप।
जवेरिया हम पढ़ने नहीं दें। हम तब्दील नहीं कर सकते वो चीज़ जो बच्चियों मैं के इसलिए दिमाग कहती में हूँ होती बच्चियों है। को पढ़ने दें, बच्चियों को टाइम लेने दें, उनको सोचने हाय, कुछ का बच्चियों को खुद ही पढ़ने का शौक बहुत होता। ज़रूरी है, तालीम मौका दे, बहुत तालीम ज़रूरी है। नाज़रीन, कुछ बच्चियों को पढ़ने का शौक नहीं होता, उनको शादी का शौक होता है। क्योंकि हमने दिमाग में उठाए बच्चियों आई के। वाज फिल्मी, मुझे भी शौक था। मैं तो ऐसी थी, इतनी छोटे हुए फजूल घर के काम शाम करके मुझे शौक था घर के काम, एंड पे लिपस्टिक लगा के बैठ जाया करती थी। अम्मी हयात थी उस टाइम पे, कहती थी इसको मैं किधर से संभालूंगी, सबसे पहली ये होगी जो शादी करेगी। बट बाय द टाइम शौर के साथ, तालीम के साथ, यही आप वाली बात कि मैं तो पहले बन कुछ जाऊँ, बन जाए ना, फिर मैं पहले बन तो जाऊँ एक अच्छी इंसान, एक अच्छी सोच की बीवी, माँ, कि हाँ मैं और सारी देखिए, आप क्या जिम्मेदारी सब लोग हमारे कहते हैं यार 18 साल की बच्ची हो फिर उसकी शादी होनी चाहिए ना। मैंने अक्सर देखा है 17, 16, 15, मेरी बहन की 17 शादी वो 18 साल की थी, उसकी छोड़ शादी होने हो दे गई। बच्चियों को। She was 18, उनको पता तो पढ़ लगे रही हमारी थी, mentality और कौन सी उसकी है। शादी निदा हो गई। कितनी, निदा आपकी क्या एज थी जब आपकी शादी हुई? 21 थी यार, इतनी भी छोटी नहीं थी। नहीं, अच्छी खासी छोटी छोटी थी, थी यार, 21 निदा। मैं छोटी है। 24, 25 I was 17। सच्ची बात हाँ, है, ये देखो exactly। जवेरिया, 17। मेरी शादी That जल्दी was इसलिए so हुई कि young, मेरे हाँ। माँ बाप की शादी लेट हुई थी, तो उनको ना एक एक्साइटमेंट थी कि हमारी सबसे बड़ी बेटी है, उसकी जल्दी जल्दी हम कर दें शादी। तो वो इसलिए शायद हुई कि उनकी खुद की लेट हुई, तो उन्होंने कहा नहीं हम अपनी बच्चियों की लेकिन लेट आप नहीं देखें करेंगे। सिन्हा ने आराम से की शादी। हाँ, लेकिन सही है ना, हमारे बच्चे भी तो हमारे साथ जवान हो अच्छा, गए। ये मेरा भी मैं ट्रांस अलग चीज एंजॉय करती हूँ। कि बच्चे मेरे साथ बड़े हों। नहीं, मैं अंजिला को बहुत मेरा भी enjoy दिल करती करता है कि हाँ, मेरी बस इस इसमें टाइम जो है तक हो ना, जानी चाहिए कि मेरे साथ से बड़े होते रहे, क्योंकि enjoy मैं करते हैं। अम्मी का इसमें भी टाइम सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसे हम अगर कोई मुझसे रबाब के बारे में कहता था कि भाई अब बड़ी हो गई, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई अपने माँ बाप के घर बैठी हुई है, फिक्र क्यों करूँ? हाँ। जब होना होगा अल्लाह की तरफ से टाइम होगा मुकर्रर है, हो टाइम जाएगी। मुकर्रर। हाय सुने, हमारा टाइम मुकर्रर है ब्रेक पे जाने का। बहुत बातें की माशाल्लाह। बहुत ब्रेक पे जाती हैं आप। थैंक यू आप चारों का, आपने बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बोला। नहीं, शुक्र है, थैंक यू बहुत। कभी तो कुछ गेस्ट आते हैं बोलते नहीं हैं, मैं ही सवाल मैंने करती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं बैठ के ये सब बातें बोलूंगी, बट इट्स बिकॉज ऑफ यू मेड मी कम्फर्टेबल, यू नो, यू आर सो क्लोज टू मी। हमारी कम मुलाकातें होती हैं, लेकिन उन कम मुलाकातों में भी ना हम दिल का हाल एक दूसरे I से don't know, कर ये लेते vibes हैं। होती हैं। ये अब वाइब्स जब हैं। आप जब So, you know, बैठते हैं एक दूसरे की वाइब्स होती है। मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ शेयर की, लेकिन मेरा जो मोटो था ये शेयर करने का, मेरा एम ये था कि क्या पता कोई उधर कैमरे के उस तरफ बैठी हुई कोई औरत, कोई लड़की जो आपसे रिलेट करती है, उसको थोड़ी सी एक सपोर्ट, एक ढारस मिल जाए। बहुत सारी लड़कियां डिस्कस ही नहीं करती हैं ये बात। तो मैं इसलिए आप लोगों की थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस यहाँ व्यूअर्स के साथ शेयर किए। बहुत सारे अच्छे फैंस भी बैठे हैं जो बहुत दुआएं देते हैं। आप चारों के लिए बहुत दुआएं, जितनी स्ट्रॉन्ग आप हैं, ये स्ट्रेंथ आपकी कायम दायम रहे और आपको एक खुशगवार ज़िंदगी मिले। आमीन। एक छोटा सा वक्फे के बाद ये शेफ आयशा दम की बिरयानी ब्रेक के दौरान खिला दो। बिल्कुल बन रही है, खिला दो। बन रही है। चलें जी, हम बिरयानी खा रहे हैं, आप भी खाना पीना शुरू कर दें। GMP शान सहूर में एक वक्फे का टाइम मुकर्रर। जी वेलकम बैक। GMP शान सहूर के इस पहर आप मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए ईद की आमद ही आमद है और ईद पर हर कोई चाहे कहीं मेहमान बनकर जाए ना जाए, लेकिन हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। तो जाहिर है ये ईद और ईदों से मुख्तलिफ होगी, मगर आपके पास है कैमरा और आप अच्छे से तैयार हो के खूबसूरत लग के अपनी तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। और आज मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मेरे पास एक ऐसी टीम मौजूद है जो आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन ओरिजिनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाएगी, वो भी बेस्ट प्राइस में। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि है मेकअप वर्ल्ड बाय इम्तियाज़। और उसके लिए डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है अमून सहूत्रा साहब, अस्सलाम वालेकुम, जो कि हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग ब्रांड्स अनलिमिटेड PVT लिमिटेड से हैं, एंड हिरा सगीर हैं कैटेगरी स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड ब्यूटी फ्रॉम इम्तियाज स्टोर। जी आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? It's a pleasure to be on your show. Thank you very much for having us. थैंक यू सो मच। जी सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या विजन है मेकअप वर्ल्ड बाय इम्तियाज़ का? विजन क्या है, क्या सोचते हैं? अच्छा देखिए, इम्तियाज़ एज ऑल ऑफ अस नो कि इम्तियाज़ स्टार्टेड ऑफ विद अ हम्बल बिगनिंग
Imtiaz started off with a humble beginning. We started off in 1955 and from that point in time हमारा main vision for Imtiaz यही है कि हम consumer को best possible prices में conveniently हर essential be it in terms of grocery, beauty हम कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सकें. और मेकअप वर्ल्ड के पीछे भी यही विजनिंग है कि कंज्यूमर को हर अपनी ब्यूटी नीड के लिए they don't need to go anywhere else but Imtiaz should be their ultimate beauty destination when it comes to beauty, healthcare, skincare and all the segments in that. ग्रेट. अच्छा, आप अपने ब्रांड्स के बारे में बताएं अमूल, मतलब कौन कौन से ब्रांड्स हैं अंडर मेकअप वर्ल्ड बाय इम्तियाज़ पे? मैं ब्रांड्स अनलिमिटेड से हूँ और वी डील इन विद मल्टीपल कलर कॉस्मेटिक्स मेकअप ब्रांड्स. अच्छा. लाइक रिमेल, बोर्जुआ, मैक्स फैक्टर, हुदा है हमारे पास, एसेंस एंड आर्टिको. और हम शेयर करते हैं विजन इम्तियाज़ के साथ इस तरह से कि कंज्यूमर को जो है वो जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाई जाए एट बेस्ट प्राइसेस. सो उसमें जो है वो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी, इम्तियाज़ की इन्वेस्टमेंट्स भी रहती हैं. एंड देन वी ऑल एज अ मेकअप कम्युनिटी, लाइक हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ और हमारे साथ में ब्रांड्स हैं, तो वी ऑल ट्राई टू मेक इम्तियाज़ फुलफिल्ड विद as much brands as possible so that ultimate consumer can experience this ultimate shopping experience whenever they visit Imtiaz. अच्छा, आप लोगों की ब्यूटी डेस्टिनेशन क्या है? मतलब ब्यूटी डेस्टिनेशन वो कंसीडर कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट है कि जो यूज़र है उसको प्रॉब्लम्स ना हो कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ये प्राइस मुझे बेस्ट मिल रहा है या ये एक्सपेंसिव दे रहे हैं, तशवीश ना हो. हाँ, एकदम. मैं अगर रिमेल का बायर हूँ या मैं बोर्जुआ का बायर हूँ, क्या मुझे ये मेरी पसंदीदा प्रोडक्ट जो है वो इस स्टोर पे मिलेगी? ये सारी चीज़ों को जो है वो एक साथ में सॉल्व करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस जॉइंट मेकअप डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट. इम्तियाज़ वैसे ही प्रायोरिटी रिटेलर है फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड विद आवर ब्रांड्स वट एवर वी कैन डू in order to satisfy customers, हम लोगों ने एक कंबाइन एफर्ट ये की है कि कंज्यूमर के लिए जो है बेस्ट पॉसिबल ऑफरिंग जो है ना वो हम लेकर के आए. आप लोग खुद कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है? मतलब लाइक होता है ना, कभी कभार उन लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है जो बेच रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए कैसे मेक श्योर? वी आर द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ऑल द ब्रांड्स दैट आई मेंशन्ड. तो जो पेरेंट कंपनी है उनके साथ जो है वो वी आर देयर कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर्स फॉर पाकिस्तान. No one else other than us can import those products. और हम काउंटरफीट पर भी जो है वो बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं. बट यू रियलाइज़ कि काउंटरफीट बहुत रहता है, उसकी अवेयरनेस पे भी काम कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट दैट वी थ्रू विच वी इंश्योर कि भाई प्रोडक्ट जो हम ऑफर कर रहे हैं वो ओरिजिनल है. एंड देन ऑब्वियसली इम्तियाज़ बीइंग आवर पार्टनर्स एंड बिगेस्ट पॉइंट ऑफ सेल इन पाकिस्तान, हम लोग इस चैनल के थ्रू जो है वो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करवाते हैं. अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू द ब्यूटी डेस्टिनेशन वाला पॉइंट. सो हमारे सारे कंज्यूमर्स और जो भी है, वी ऑल नो कि हमें ब्यूटी नीड्स के लिए बहुत डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, हेयर केयर्स, कलर कॉस्मेटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. आपके पास एक ऐसा अल्टीमेट सोल्यूशन है जहाँ पे आपको तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस रेंज पे और हर वक्त उनका स्टॉक अवेलेबल रहता है. एंड कमिंग टू द पॉइंट के अवेलेबिलिटी, स्टॉक की ओरिजिनलिटी कैसे इंश्योर करता है इम्तियाज़, तो वी डील विद दीज distributors, not only these, we deal with the actual manufacturers of the company as well. So we have all the authentic and original products that are vet by the companies जो इसको पाकिस्तान में या even manufacturers जो क्रॉस कर रही हैं, वो इम्तियाज़ के products original और authenticity को जो है वो vet कर रहे होते हैं. So this is how we deal with it. ईद करीब है, मैं चाहूँगी कि आप कुछ मेकअप ट्रेंड्स के बारे में बात करें. अच्छा, कंसिडरिंग के समर्स है तो इस वक्त बहुत इन्फ्यूज़ नो मेकअप लुक बहुत ट्रेंड में है. एंड वी कैन गो विद अ नो मेकअप लुक, एक इन्फ्यूज़ फाउंडेशन लगाई है ना, पॉप्ड अप लिप्स और मे बी फॉल्सीज मस्कारा आपने लगा दिया, लैश आउट कर दिया, एंड यू आर गुड टू गो आउट. एंड आप बेसिक इनिशियल ड्यूई मेकअप्स के साथ जो है ना, यू कैन गो विद इट. बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप इज़ अ नो लुक राइट नाउ इन समर्स. दैट्स द गो टू इट. हाँ, अच्छा, इस ईद पर इम्तियाज़ मेकअप वर्ल्ड पे कुछ ख़ास क्या है?
अच्छा, इस वीक इस पूरे अशरे में, लास्ट अशरे में, व्हाट वी हैव कम अप विद, वी हैव गिवन कंज्यूमर्स अ फ्लैट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द इंटरनेशनल लीडिंग ब्रांड्स अक्रॉस विद दिस मेकअप वर्ल्ड कैटेगरी दैट वी हैव। और हमने ये इस चीज़ को मलूज़े ख़ातिर रखा है कि हमारी वो ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन हैं और बहुत दफ़ा अपनी ब्यूटी एसेंशियल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करी होती हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की होती हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो आएँ और इम्तियाज़ के मेकअप वर्ल्ड से ऑथेंटिक, ओरिजिनल और जेन्युइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को मेकअप प्रोडक्ट्स को फ्लैट 30% डिस्काउंट पे वेल करें विद द लीडिंग टॉप ब्रांड्स अक्रॉस, और अपनी ईद को और ज़्यादा ब्यूटिफाई और ग्लैमराइज करें। अच्छा, वैसे ईद पर हर औरत मेकअप पे इन्वेस्टमेंट करती है और एक से एक लीडिंग ब्रांड लेना चाहती है, अफोर्डेबल बनाती है अपने लिए, क्योंकि वो पैसे उसने जमा किए होते हैं इस मेकअप के ऊपर खर्च करने के लिए। तो आपके पास क्या सारी वो लीडिंग ब्रांड्स जो वो ख़रीदना चाहती हैं अवेलेबल मेकअप वर्ल्ड बाय इम्तियाज़ में, वो स्टॉक सारा मौजूद है? बिल्कुल। सो वी हैव इंश्योर्ड कि हमारे पास तमाम स्टॉक अवेलेबल हो, एंड वी स्टार्टेड इट पोस्ट रमज़ान के हमारे पास स्टॉक अवेलेबिलिटी इंश्योर हो। सो इफ़ यू विजिट द नियरेस्ट इम्तियाज़ स्टोर राइट नाउ एट द मेकअप वर्ल्ड, यू वुड फाइंड कि आपके पास तमाम ब्रांड्स के ऑथेंटिक और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स फ्लैट 30% पे हैं। सो अगर आपने सेविंग की हुई थी फॉर 2 प्रोडक्ट्स में भी, आप इस 30% से वो उसको 5 या 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं तमाम लीडिंग ब्रांड्स। ज़बरदस्त। आप लोग कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे अपनी ब्रांड की तरफ से? द मैसेज टू ऑल द कंज्यूमर्स वुड बी के रश टू योर नियरेस्ट इम्तियाज़ स्टोर्स, और आपको आपकी तमाम ब्यूटी एसेंशियल नीड्स के लिए एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो विजिट करनी है, दैट इज़ इम्तियाज़। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। यहाँ मैं खुदा हाफिज़ करूँगी आपको आज के प्रोग्राम से। अगर आपने आज का प्रोग्राम मिस कर दिया है तो आप ये प्रोग्राम कल और परसों देख सकेंगे, क्योंकि कल मैं लाइव यहाँ आपके साथ नहीं होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, ताक रातों में हमारा शो नहीं होगा, लेकिन मेरे परसों के 6 मई के जो गेस्ट हैं वो मैं आपको अभी से बताती चलूँ, ताकि आप उनके लिए सवालात हमें भेज सकें। माहिरा हमारे साथ होंगी एंड मुहेब हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे हम अपने और उनके दिल की बात। यहाँ बैठकर तहम्मुल से सवाल जवाब होंगे और आप इंजॉय कर सकेंगे परसों का लाइव शो। तो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा आज के शो से, और ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए ये आपको सीखने का आज हमारे शो से मौका मिला। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी परसों 11 बजे लाइव, सिर्फ ARY डिजिटल। खुदा हाफिज़।